सभी को मेरा नमस्कार। धर्मेंद्र सर, विशाल सर, गुरप्रीत सर और उपस्थित सभी हमारे इस स्टेट लेवल मल्टी कैटेगरी ट्रेनिंग प्रोग्राम के सभी व्यूअर्स, श्रोताओं, प्रतिभागियों, आप सबको मैं शुभ दोपहरी, गुड आफ्टरनून, आदाब, सत श्री अकाल कहते हुए अपने आप को बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूँ कि कल जो आप लोगों ने इतनी धैर्यता के साथ मुझे सुना और अपने व्यू पॉइंट भी रखे, अपने क्वेश्चंस रेज किए। मैं उन प्रश्नों को कितना हद तक आप लोगों को अ, दे पाया उनके उत्तर, ये तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन ब्रेल से लगाव, ब्रेल से जुड़ाव और ब्रेल के साथ जीवन जीना का जो मेरा अपना अनुभव रहा है, उस आधार पर मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि कल मैं आप लोगों से ब्रेल के इस वैश्विक महामारी में हम कौन से ऐसे तरीके अपना सकते हैं जिससे परीक्षाएं आयोजित हो रही हो, या जिससे हम अपने साथियों को ब्रेल का ट्रेनिंग दे सकते हैं, या हम आप लोगों को ब्रेल से परिचय करा सकते हैं, उसकी ओर लगभग अगर मैं जहां तक जानता हूं तो आप लोगों से 1200, 1100, 1500 किलोमीटर तक की दूरी पर मैं वो प्रैक्टिकल अनुभव आपको देने का प्रयास कर रहा था। और ब्रेल एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, ब्रेल एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। जैसे राइटिंग एक क्या है, स्किल है, रीडिंग क्या है, एक स्किल है। तो रीडिंग राइटिंग स्किल समाहित है किसमें, ब्रेल में। हम ब्रेल सिखाते क्यों है बच्चों को, ताकि वो रीडिंग राइटिंग स्किल, और स्किल एक तरह का कौशल को सिखाना, वो प्रैक्टिकली संभावनाएं ज्यादा अच्छे से होती है। इसलिए मैं कल आपको बहुत सारे प्रैक्टिकली एक्सपोजर देने का प्रयास कर रहा था, चाहे वो एक एप्स की जानकारी के माध्यम से बता रहा हूँ, या कुछ ऐसे और मैंने वीडियो और मेरे पास जो इंफॉर्मेशन थी वो आप लोगों के लिए इधर उधर से जुटा करके उनको मैं साझा कर रहा हूँ। और मैंने आपको कल के सेशन में प्रैक्टिकली, प्रायोगिक रूप से हम ब्रेल को कैसे इस कोविड में अपना सकते हैं वो बताने का प्रयास। आज हम शुरू करेंगे थ्योरिटिकल एस्पेक्ट से भी, और प्रैक्टिकल करके भी बताएंगे, क्योंकि मुझे पता चला है कि लगभग 500 से अधिक लोग हमें सुन रहे हैं। तो मैं मानता हूं कि ज्यादातर लोग ब्रेल से परिचित हो, ये जरूरी भी नहीं है। तो हम उन ट्रेडिशनल एस्पेक्ट्स कौन कौन से थे जो ब्रेल के लिए अपनाए जाते रहे हैं और आज भी उनकी प्रासंगिकता है, उनके बारे में मैंने एक छोटी सी प्रदर्शनी जैसी लगा रखी, छोटी सी आज, जिसमें छोटे छोटे ब्रेल स्लेट हो सकते हैं, ब्रेल लर्निंग के लिए कुछ डिवाइस हो सकते हैं, 6 डॉट्स के कॉन्सेप्ट देने का ऑप्शन हो सकता है, ब्रेल बुक्स हो सकती है, तमाम। क्योंकि मेरा उद्देश्य है, मैं बहुत अच्छा लेक्चर दे सकता हूँ, मैं खुद लेक्चरार के पद पे कार्य कर रहा हूँ, तो लेकिन मैं चाहूंगा कि हम प्रैक्टिकली देखें और मैं आप लोगों तक प्रैक्टिकली बातें पहुंचा सका अगर, तो अपने आप को मैं खुश महसूस करूंगा कि ब्रेल क्या है। ब्रेल प्रैक्टिकली सब्जेक्ट है और ब्रेल को समझना बहुत जरूरी है। तो विशाल सर, मेरी आवाज आ रही है? एम आई ऑडिबल विशाल सर? अच्छा, तो मैं मान रहा हूँ कि मैं ऑडिबल हूँ, शायद सर इज नोट हियर, या सर ने अपने आप को म्यूट कर रखा होगा। तो ब्रेल के बारे में हम बात करना चाह रहे थे। मैं एक वीडियो था वो दिखाना चाह रहा था जो लुई ब्रेल के जीवन पर आधारित था, और वो जिन्होंने ब्रेल लिपि का अन्वेषण किया है, आविष्कार किया है, वो खुद भी एक दृष्टिबाधित थे। और अच्छी बात यह है कि आगामी महीने में 4 जनवरी को उनका जन्मदिन आता है। हम उनकी जयंती मनाते हैं, बर्थडे मनाते हैं। और केवल भारत नहीं, खुशी की बात बताना चाहूंगा कि पिछले 2 वर्षों से, 2018 से, दिसंबर 2018 में
संयुक्त राष्ट्र संघ ने ब्रेल डे को, जो 4 जनवरी को होता है, उसे अंतरराष्ट्रीय विश्व ब्रेल डे के रूप में घोषित किया है। तो ये इसलिए किया है कि ब्रेल का प्रचार प्रसार हो सके, इसलिए किया है कि ब्रेल को लोग समझ सके। आइए, जब तक मैं आपको एक डेमो देना चाहूंगा। मैंने अभी पिछले वर्ष नहीं, इसी वर्ष में फरवरी में एक अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था लखनऊ में, डॉक्टर शकुंतला मिश्रा पुनर्वास विश्वविद्यालय में। उसमें एक पेपर प्रेजेंट किया था, रिवेलेंस ऑफ ब्रेल इन प्रेजेंट सिनेरियो, वर्तमान परिदृश्य में ब्रेल की प्रासंगिकता। तो मैं उसका एक पीपीटी प्रेजेंट करने का प्रयास करता हूं आपके सामने। विशाल सर, थोड़ा सा प्रतीक्षा करनी होगी। Am I audible, sir? विशाल सर, हाँ जी सर, हाँ जी। ये क्या मेरा पीपीटी दिख रहा है? हाँ जी सर, प्रॉपरली दिख रहा है सर, कोई इशू नहीं है। ओके ओके, अगर मुझे कहीं पढ़ाने की जरूरत है तो आप एक बार सिर्फ उसका हेडिंग बता दीजिएगा। राइट 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 सर, कोई प्रॉब्लम नहीं सर। तो ये पेपर मैंने पेपर प्रेजेंटेशन लखनऊ विश्वविद्यालय है जो विशेष शिक्षा पर है, वहां पर एक पिछले वर्ष अंतरराष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस हुआ था, वहां पर प्रेजेंट किया था। तो मैं पहले नंबर पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि वर्तमान परिदृश्य में ब्रेल की प्रासंगिकता है या नहीं है। तो बिल्कुल है, इसको मैंने साबित करने के लिए अपना प्रेजेंटेशन दिया था और ये बनाया था मैंने। ये प्रस्तावना है ब्रेल के बारे में। ब्रेल क्या है? 6 बिंदुओं पर आधारित है। सर दिख रही है ना आपको पीपीटी क्लियर? सर रीडेबल नहीं है आपका जो टेक्स्ट है, क्योंकि छोटा दिख रहा है और ब्लर दिख रहा है। वैसे मतलब आपका प्रेजेंटेशन आ रहा है, लेकिन पढ़ने योग्य नहीं है वो। चलिए, वो मेरे पास भी वही प्रॉब्लम है, मैं एग्री करता हूँ। ये एक्चुअली हमने जिनसे टाइप करने आया था वो मंगल फोल्ड में उन्होंने कर रखा है यार। नहीं सर, वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइज हाँ, असल में स्क्रीन पे छोटा आने के कारण पता नहीं चल पा रहा है, अदरवाइज टाइपिंग तो ठीक हुआ है। अभी अभी साइज बढ़ा क्या कुछ? हाँ अब बड़ा है, लेकिन वो आउट ऑफ वो हो गया हाँ, स्क्रीन। यस यस, कोई नहीं, दिक्कत नहीं है, मैं समझ गया सर। हम थोड़ा सा ऐसे ही बता देते हैं हमारे हाँ साथियों को। तो, हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं कि एक बार आप बता दीजिए, उसके बाद इसको आप शेयर कर सकते हैं सभी पार्टिसिपेंट्स के साथ, तो हम लोग बाद में शेयर मैंने कर देंगे इसको। मैंने आई वाज सेंड पीपीटी ऑफ मिस्टर धर्मेंद्र सर। ओके फाइन फाइन सर, फाइन। तो वो आपको शायद ग्रुप में भी कर देंगे जो हमारा। राइट सर, राइट। कोई दिक्कत मैं नहीं है। ग्रुप में शेयर कर दूंगा सभी को ना। जी जी, धर्मेंद्र सर, ओके, हेल्प जी। हेल्प करेंगे। ओके, ये छोटा सा एक पीपीटी मैंने बनाया है, इसको मैं बताना चाहूंगा ब्रेल की प्रासंगिकता पर। विशाल सर, इसके बाद एक वीडियो है उसमें, अगर वो थोड़ा प्ले कर देंगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन अभी नहीं, 5-7 मिनट बाद मैं बताऊंगा तब। तो तब तक मैं अपना एक छोटा सा प्रेजेंटेशन दूं। तो ब्रेल एक 6 बिंदुओं पर आधारित है, इस पर मैं आपको चर्चा जरूर करूंगा कि ब्रेल को जिन्होंने बनाया, ब्रेल के अन्वेषक लुई ब्रेल महोदय हुए, जिन्होंने 1809 में एक स्वस्थ बालक के रूप में जन्मे थे, किसी तरह की उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। अनफॉर्चुनेटली एक स्वस्थ बालक अपने घर में पैदा होता है, कुछ समय के बाद उसकी दृष्टि इसलिए चली जाती है कि उसके पिता अपने ही घर की एक कार्यशाला में काम करते रहे थे, और काम के दौरान वह एक औजार से खेलते हुए अपनी ही आंखों पर चोटिल हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो दृष्टिबाधित हो जाते हैं। मैंने कुछ और भी बातें यहाँ लिखी है कि ब्रेल को लेकर के अगर हम देखें तो हमारे देश में क्या हुआ है बदलाव पिछले 2 दशकों में और विश्व में, तो बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं। मैंने इसके अलावा कुछ सुझाव दिए हैं कि क्या सुझाव हो सकते हैं
ब्रेल के प्रमोशन के लिए जो ब्रेल उपकरण है और किस तरह की टेक्नोलॉजी बदली है, उसके ऊपर भी मैंने अपने विचार इस पीपीटी में प्रेजेंट किए हैं। मैंने कुछ अपने विचारों की प्रासंगिकता को बताने के लिए बताया है कि ब्रेल, माना कि आप लोग कहें, बहुत सारे साथी कहते हैं ब्रेल बहुत सारी जगह घेरती है, एक एक सीडी में तो बहुत सारा मटेरियल आ जाता है, लेकिन लेकिन आप मुझे ये बताइए कि कहीं पर अगर मैं खड़ा हूं और मुझे प्रेजेंटेशन देना है, तो सुन सुन करके अभी मेरे को अगर कोई प्रेजेंटेशन देना है तो मेरे पास अगर लिखा हुआ है तो मैं सामने बोल पाऊंगा। ब्रेल में भी मेरे पास लिख करके रखा है थोड़ा थोड़ा मेरे उसके कुछ पॉइंट, तो मैं दे पा रहा हूँ। और अगर मेरे पास ब्रेल नहीं है तो मैं कैसे दूंगा? सिर्फ सुना हुआ ज्ञान कितना काम आएगा? सुन तो मैं 10 बार चुका हूँ इसी प्रेजेंटेशन को, लेकिन अगर मेरे पास ब्रेल में नहीं है तो मैं उसको सही नहीं दे पाऊंगा। फिर इस देश में ब्रेल को प्रमोट करने के लिए जिस तरह का नए आयाम, डिजिटल डिवाइस और जिस तरह से प्रमोशन की बात की जा रही है, जिस तरह से 2009 में उनकी महामानव लुई ब्रेल की 200वीं जयंती पर जिस तरह से सिक्का हमारे सरकार ने डाक टिकट जारी किया, ब्रेल के ब्रेल प्रेस को अवार्ड देना शुरू किया, ये सब हमारे सराहनीय कार्य रहे। पिछले 2 दशकों में तकनीकी ने ब्रेल को इतना प्रमोट किया है कि बड़ी तीव्र गति से ब्रेल प्रेसों में उत्पादन क्षमता बढ़ी है और नई नई मशीनें आ गई है। ब्रेलो मशीन जो होती है वो उसमें बहुत डेवलप हुआ है। उसका परिणाम है कि आज हम और आप बच्चों तक ब्रेल पुस्तकें पहुंचाने की कोशिश कर पा रहे हैं। हमारे देश के अंदर जो ब्रेल है उसको उसके प्रचार प्रसार के लिए सर्व शिक्षा अभियान से लेकर के ग्रामीण एरिया में आंगनबाड़ी, बालवाड़ी तक कैसे हम इसको लोगों तक पहुंचा सकते हैं, और ब्रेल सिखाने से पहले कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, उन सब पर मैं आपसे चर्चा करूंगा। लेकिन मैंने अपने प्रेजेंटेशन में ये बताने का प्रयास किया था कि किस तरह से काम होना चाहिए। और ब्रेल के प्रमोशन और ब्रेल के विकास के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, वो जैसे राष्ट्रीय स्तर पर ब्रेल की प्रतियोगिताएं आयोजित हो रही हो, राष्ट्रीय स्तर पर ब्रेल को बढ़ावे के लिए प्रतियोगिताओं को आयोजन किया जा रहा हो, वो ब्रेल को कहीं ना कहीं आगे बढ़ाता है। और मैंने कुछ रेफरेंसेस दिए हैं जहां से मैंने ये किताब सॉरी इस प्रेजेंटेशन को लिया था। मैंने अपने से नहीं लिखा था, कई किताबों और कई लेखकों को पढ़ा और ढूंढा और देखा कि नहीं, ब्रेल के ऊपर बहुत काम की आज भी कहीं ना कहीं जरूरत है और ब्रेल के महत्व को आज भी बढ़ावा मिलना चाहिए। इसीलिए मैंने ये सब रेफरेंसेस भी लिखा, निष्कर्ष भी लिखा ऊपर कि ब्रेल के बिना जीवन अधूरा है। शिक्षा तो अगर हमें शिक्षा का उजियाला सब तरफ पहुंचाना है तो इस प्रकाश के साथ लुई ब्रेल ने दी है सीख, कभी नहीं मांगेंगे हम भी, ये वाला संदेश हमेशा एक दृष्टिबाधित बच्चे के मन में होना चाहिए कि हमें एजुकेशन लेना है और एजुकेशन प्रॉपर वे में लेना है। तो ये एक मेरा छोटा सा प्रेजेंटेशन था जो मैंने आपको प्रेजेंट करने का प्रयास किया था। ये प्रेजेंटेशन मैंने पिछले 6 महीने पूर्व ही किया और मुझे लगा कि ये आप लोगों के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि मैं थोड़ा सा ब्रेल के विषय में थ्योरेटिकल एस्पेक्ट से कम देखता हूँ, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से ज्यादा देखना पसंद करता हूँ और आप लोगों को दिख रहा है प्रैक्टिकली जी। ज्यादा। हाँ सर, दिख रहा है सर, पीपीटी दिख रहा है आपका ना। ओके ओके। तो मैं प्रैक्टिकली बताने का कुछ और प्रयास करूंगा। ये तो थ्योरी मैंने लिख ली, लेकिन थ्योरी से थोड़ा आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा ऐसा मैं मानता हूँ, तो उसको बढ़ाने के लिए अब हम आगे ब्रेल के ऊपर आएंगे कि ब्रेल के ट्रेडिशनल जो हमारे डिवाइसेस हैं किस तरह से हम लोग उपयोग करते हैं, उस पर आएंगे। तो क्या विशाल सर, एक मैंने वीडियो भेजे हैं, उनमें से कोई एक वीडियो प्ले कर सकते हैं क्या? सर कहाँ पर भेजी आपने? ग्रुप में धर्मेंद्र सर, धर्मेंद्र सर ग्रुप में भेजी थी। अच्छा, आपको नहीं मिली? एक मिनट सर, मैं देखता हूँ प्लीज। जब तक कोई बात नहीं।
एक सेकेंड। हाँ, तो अभी मैं जो है आपको ब्रेल के बारे में एक अपना प्रेजेंटेशन देने का प्रयास कर रहा था। मैं चाहता हूं कि कुछ ब्रेल का प्रैक्टिकल करा जाए, तो वो करूंगा। उससे पहले कुछ एक वीडियो है वो मैं दिखाना, एक तो नहीं 2-3 वीडियो है मैंने भेजे हैं सर को, तो एक वीडियो था वो प्ले करेंगे। उस बीच में थोड़ा सा अपना सामान निकाल करके जमा लेता हूँ और आपको बताने का प्रयास करूंगा ब्रेल के बारे में। शिवशंकर जी, एक मिनट, मैं पार्टिसिपेंट को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो हाँ, अपना नाम ਜਾਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਗੁੱਡ ਆਫਟਰਨੂਨ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਭੇਜਣ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ ਨੇ ਪੀਪੀਟੀ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਂ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਜਾਂ ਡੀਐਸਸੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਫੀਡਬੈਕ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਭਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਡਿਸਟਰਬ ਨਾ ਕਰੋ, ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਆਫ ਕਰੋ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ। Already I have mentioned this message a number of times in the live chat. ਪਰ ਸਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ। ਤੇ ਬੜੀ ਵਾਰ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਪਾ ਚੁੱਕਾ ਬੜੀ ਵਾਰ, ਸਟੇਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਾਰਨਿੰਗ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, YouTube ਦੇ ਲਿੰਕ 'ਚ ਨਾ ਕਰੋ ਉਹ चीज ना। तो सर कंटिन्यू करें सर आप। तो वैसे आप लोगों का गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून होना चाहिए, लेकिन चूंकि ये एक वेबिनार है तो इसमें थोड़ा सा हमारा अनुरोध है आप सभी से कि आप हमारी बातें सुन रहे हो, फिर भी आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि थोड़ा सा उससे टाइम एक्सपेंड हो जाए, लेकिन फिर भी मैं भी अनुरोध करूंगा कि केवल आज ही वेबिनार नहीं चलना है। ये अभी मल्टी कैटेगरी ट्रेनिंग है, तो अभी कुछ दिन और चला। आने वाले जो हमारे एक्सपर्ट हैं वो तो हमारे पिता तुल्य गुरु तुल्य हैं, तो और एक नेशनल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर है, तो आप लोगों से निवेदन है कि उन्हें भी सुनिए, आप सुनेंगे आप अच्छे से, और आप सुन भी रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं भी एक विनती करना चाह रहा हूं कि आप लोग अपना प्रश्न रखें, कुछ भी पूछे ब्रेल से संबंधित, आपको जो डाउट है ब्रेल के बारे में। मैं अगर कुछ गलत बता रहा हूं आप जरूर पूछिए, आपको इंडिपेंडेंटली आप अपनी बात रख सकते हैं, पूछ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा एक डेकोरम बनाए रखें तो अच्छा रहेगा, ताकि एक हमारा जो ये वेबिनार है सफल हो सके। तो धर्मेंद्र जी वो आप मुझे वीडियो भेज सकते हैं, कौन सी वीडियो प्ले करनी है? कोई बात नहीं सर, अगर नहीं हो रहा तो रहने दीजिए, कोई इशू ओके ठीक है सर, अभी कोई इशू नहीं है। धर्मेंद्र सर से जब बात होगी, अब मैंने इतना टाइम दे दिया ना आपने, इतने में तो मैंने बहुत काम कर दिया। ब्रेल के ऊपर आते हैं, तो मेरे हाथ में ये एक पेपर है, सिंपल पेपर है, इस पे कुछ भी नहीं लिखा है, प्लेन है, ठीक है। इस पेपर को आप बोलेंगे सर ये 1/4 साइज का आपका एप्लीकेशन लिखने का या हमारा राइटिंग वर्क करने के लिए पेपर है। वैसा पेपर नहीं, इसकी थिकनेस, इसको बोलते हैं थिकनेस, इसका जो मोटापा है ये आपके पेपर से, आपके यानी जो हम ऑफिस वर्क में पेपर यूज करते हैं, उपयोग में लाते हैं, उससे थोड़ा सा इसका थिकनेस है ज्यादा है। क्यों ज्यादा है? क्योंकि इस पे जब हम डॉट्स उभारते हैं, ब्रेल के डॉट्स उभारेंगे तो वो थोड़े समय टिक सके, रह सके, इसके लिए हमारा जो ये पेपर है थोड़ा सा अच्छा होता है। क्वालिटी कितनी अच्छी होती है मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, थोड़ा मोटा होता है। आप लोगों को यहाँ पर एक अनुरोध करूंगा मैं कि हम लोग सब लोगों के यहाँ पे बहुत सारी परिवार में, शहर में, परिचितों में शादी विवाह होते हैं, बहुत सारे आप लोगों ने शादी के कार्ड देखे होंगे, है ना, और उन शादी के कार्ड हो सकते हैं, किसी पब्लिक फंक्शन के कार्ड हो सकते हैं, वो भी दृष्टिबाधित बच्चों के लिए काम आ सकते हैं ब्रेल लिखने के लिए, क्योंकि उन कार्ड्स का भी उपयोग हम ब्रेल लिखने के लिए इस आधार पे कर सकते हैं, क्योंकि हमें उसमें प्रिंट लिखा हुआ कोई फर्क नहीं पड़ता उससे,
कि उसमें प्रिंट लिखा है, लेकिन अगर उसमें जो लिखा हुआ है वो हमारे लिए कोई दिक्कत देने वाला नहीं है, हम उस पर भी ब्रेल लिखते हैं, क्योंकि ब्रेल तो एक एम्बोसिंग डॉट्स है ना, उभरे हुए डॉट्स हैं, एम्बोस्ड होते हैं, उभरते हैं वो तो मुझे लगता है कि आप जागरूकता की दृष्टि से उन कार्ड्स को फेंकेंगे नहीं, उन कार्ड्स को ऐसे बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, उन कार्ड्स में ब्रेल लिखवाने का प्रयास करेंगे। बहुत दिनों तक टिकेगा, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए मैं एक आध उदाहरण देके बताऊंगा। मेरे यहाँ लक्स साबुन नहाने का आता है, ठीक है। लक्स साबुन का ऊपर का जो रेपर है वो तो नहीं, अंदर एक रेपर होता है, मैं उसमें कई बार टेलीफोन नंबर लिखा करता था, अब कम कर दिए, अब कम कर दी। और अभी भी मेरे यहाँ जो मेरे पास शादी वगैरह के इनविटेशन के कार्ड आते हैं, उसमें जैसे अभी ये आज आपके सामने प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ, तो आज तो नहीं, कल मैंने उसी शादी के एक कार्ड में कुछ कुछ पॉइंट्स जो होते हैं, कीवर्ड्स होते हैं, वो लिख के रखे थे ब्रेल में बात कर रहा हूँ मैं ब्रेल यूजर हूँ, ब्रेल का उपयोग करता हूँ, इसलिए मैं ब्रेल की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से हम उपयोग करवा सकते हैं। लेकिन सामान्यतः जब पेपर की बात आती है तो हम लोग जो चार्ट पेपर होता है उन्हीं चार्ट पेपर को उपयोग करते हैं, जो ड्राइंग के लिए बच्चे उपयोग करते हैं। लेकिन कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे वो ड्राइंग करने के बाद उनके लिए शायद वो यूजलेस हो सकता है, उसका भी उपयोग हम ब्रेल पढ़ाने के लिए दृष्टिबाधित बच्चों के लिए कर सकते हैं। ये एक मेरा निवेदन है कि उन कार्ड को, पेपरों को फेंके नहीं, उनका उपयोग आप और लोगों तक करवाएं, बच्चों तक करवाएं, और ब्रेल सिखाने के लिए तो आराम से ही उसका उपयोग हो सकता है, ये मेरा कहना है। तो ये पेपर छोटा सा था, ये एक बड़ा पेपर है फुल साइज का, इसको मैंने काट करके छोटा पेपर कर लिया था, ठीक है। अब आते हैं हम ब्रेल राइटिंग की तरफ और रीडिंग की तरफ। तो रीडिंग के लिए हमने कल भी ये प्रश्न उठा था कि सर हम रीडिंग सिखाएंगे या राइटिंग, तो हमें रीडिंग सिखाना है। आप अपने घरों में छोटे छोटे बच्चों को देखते होंगे, वो अपना पेन लेते हैं और उससे लाइन खींचते हैं, ठीक है। लेकिन वो लाइन खींचने से पहले वो किसी किताब को देखते हैं, या छोटे बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, या बड़े बच्चे भी स्कूल में थोड़े जाते हैं, तो वो देखते हैं ब्लैक बोर्ड पर टीचर ने क्या लिखा है, उसकी नकल करते हैं। तो पहले पढ़ रहे हैं फिर लिख रहे हैं। कल भी हमारी बात हुई थी कि वो जब स्किल, राइटिंग स्किल और रीडिंग स्किल की बात हुई थी, तो हमने कहा था कि रीडिंग कराने से पहले आप उन्हें प्री ब्रेल के ऊपर आइए। अब प्री ब्रेल क्या है, ब्रेल से पहले आप क्या करोगे और क्या करना चाहिए शिक्षक ने। ब्रेल से पहले मैं तो आज सोच रहा था कि एक दो टमाटर, एक दो प्याज, एक दो आलू साथ में रखूं, लेकिन थोड़ा जल्दी जल्दी में वो रख नहीं पाया, बल्कि मैंने अलग निकला लिए थे घर में। और एक कटोरी में, बाटकी में क्या बोलते हैं आप लोग पंजाबी में, कटोरी में, प्लेट में चने, छोले, दाल, ये सब मैंने इकट्ठा करके रख लिया था। और क्यों रख लिया था, क्योंकि ये सब सामान जो है एक बच्चे को उसकी टच सेंस को, उसकी स्पर्श इंद्रिय को डेवलप करने में बहुत मदद करेगा। छोटी छोटी सी चीजें हैं, उनको छूना, उनको पकड़ना, उठाना, रखना, वो तो बहुत बड़ी चीज हो गई, लेकिन छोटी छोटी सी चीजों को आइडेंटिफाई करना कि ये राजमा और चने, इनको डिफरेंशिएट करना आपके लिए आसान है, और एक बड़े बच्चे के लिए भी हो सकता है आसान हो, लेकिन वही एक छोटे बच्चे के लिए और एक ऐसा बच्चा जो देख नहीं सकता, उसके लिए थोड़ा कठिन हो सकता है। लेकिन ये कठिनाई कब तक रहेगी, प्रारंभ के समय तक रहेगी। टमाटर, प्याज, आलू का मैं उल्लेख कर रहा हूं, आपके लिए हंसी की बात हो सकती है, लेकिन मेरा एक बच्चा अगर देख नहीं सकता है, उसके लिए वो उपयोगी कैसे बन सकते हैं कि वो पहचान कर रहे हैं, आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, पहचान कर रहे हैं। और बच्चे को आपने क्या पहचान कराई, आलू, प्याज। क्योंकि मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूं, ये पेंडेमिक के समय, इस कोविड-19 के दौरान हमारे पेरेंट्स का रोल बड़ा है। टीचर के साथ साथ पालकों का, अभिभावकों का, परिवारजनों का भूमिका शिक्षा में बड़ी है। और वो विकलांग बच्चों के संदर्भ में नहीं, वो आम बच्चों के संबंध में भी है
कि अब टीचिंग हो रही है सीबीएसई में, अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो बच्चे को पढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, घर पे बच्चा है तो मॉनिटरिंग का काम तो टीचर के से ज्यादा कौन करेगा, पेरेंट्स कर रहे हैं। वही बात मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि ये आलू टमाटर प्याज हम कई मॉडल ला सकते हैं, लेकिन इतना खर्चे के बगैर अगर हमारा काम आसानी से हो सकता है तो टीचर घर पर या वॉलेंटियर जो हमारे घर तक जाते हैं सेवाएं देने, वो पेरेंट्स को अवेयर करके छोटी छोटी सी चीजें अगर बताएंगे तो शिक्षा और ज्यादा प्रभावशाली होगी। मैं अभी एक वेबिनार में था, वहाँ एक अखिल पाल सर का नाम सुना होगा आप में से, सेंस इंटरनेशनल के डायरेक्टर हैं। उनका एक उदाहरण अच्छा लगा कि टीचर उनको ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे थे तो उनसे बोल रहे थे अपने घर के बर्तनों को लेके आओ, है ना, चलो गिलास दिखाओ हमें, चलो कटोरी दिखाइए, चलिए ये बड़ी कटोरी कौन सी है, छोटी कटोरी कौन सी, अलग करिए। ऑनलाइन बोले हम शिक्षा में टीचर से करवा सकते हैं, उन्होंने ये उदाहरण दिया। और इन्हीं में हम मैथ्स के कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, कुछ और टीचिंग एड के कॉन्सेप्ट दे सकते हैं, घर में रखा हुआ बहुत सारा सामान है वो। तो ये उन्होंने डिसेबल बच्चों के संदर्भ में बोला कि हम कई सारे सामानों को काउंटिंग करवा सकते हैं घर में रखे हुए। तो मुझे लगा कि ये इस तरह का एक रास्ता हम दृष्टिबाधित बच्चों के लिए भी अपने घरों में शिक्षा के दौरान पेरेंट्स अपना सकते हैं। टीचर्स पेरेंट्स को अवेयर कर सकते हैं कि आप अपने घर में एक कटोरी, बड़ी कटोरी में चने डाल दीजिए और राजमा डाल दीजिए, और बच्चों को कहिए वो अलग अलग करे। तो जो बच्चा घर में चुपचाप बैठा ही रहता था, घर में सोया ही रहता है, वो बच्चा कुछ तो एक्टिव होगा, कुछ तो बिजी होगा अपने काम में, तो उसका स्पर्शेंद्रिय डेवलप होगा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, उसको ब्रेल भी आने लगी है, तब क्या करना है, तब उससे टीचर ऑनलाइन एजुकेशन देते समय चलो सुनाओ, रीडिंग करके अपनी किताब से कोई पोएम सुनाओ, कविता से सुनाओ, उसको अगर ब्रेल आ रही तो, अगर वो रीड कर पा रहा है, रीडेबल है, ठीक है, हो सकता है उसने रट ली हो सकता है उसको पेरेंट्स ने याद करा दी हो, कोई बात नहीं, बच्चे ने कुछ एक्टिविटी तो की ना, वो कोई मंत्र उच्चारण उसको करा दिया, कोई श्लोक बता दिया, याद कर लिया, और उसको हमने व्हाट्सएप पे रिकॉर्ड करके बुला लिया कि बच्चा व्हाट्सएप करके भेजेगा, वीडियो बना करके, ऑडियो बना करके, क्लिप बना करके भेजेगा। ये हो गया। फिर हमने बच्चे को बोला कि अच्छा यही इसको हम ब्रेल में, आपको ब्रेल आती है? हाँ आती है। आप टीचर और बच्चे का एक अच्छा पॉजिटिव रेपो भी बन जाता है। तो वो उनको वहां पर क्या बोलते हैं, अपना काम दे दिया कि आप ये करके और व्हाट्सअप करवा दीजिए अपने पेरेंट्स से, ठीक है, वो पेरेंट्स से उन्होंने व्हाट्सअप करा दिया। ठीक है, आप नहीं पढ़ पा रहे हो ब्रेल, मैं मानता हूँ नहीं पढ़ सकते, लेकिन बच्चे को तो ये एहसास करा दिया कि नहीं तुम्हारा होमवर्क चेक हो रहा है। तो एक्टिविटी को हम किस तरह से जोड़ सकते हैं विशेष बच्चों के साथ, और खास करके ब्लाइंड बच्चों के लिए, और वो मैं आपको ब्रेल के संदर्भ में बता रहा हूँ। आप जो कल मैंने एप्स बताया, वो आप बच्चों को, पेरेंट्स अगर थोड़ा भी अवेयर होंगे, बल्कि अल्फाबेट और साक्षर होते हैं इतने तो कि अल्फाबेट और लेटर ये सबसे थोड़ा बहुत जानकारी रखते ही हैं, तो वो क्या करेंगे, वो उससे जुड़ करके आप लोगों तक इंफॉर्मेशन पूछ सकते हैं कि सर इसका ये नहीं समझ आ रहा है, एक दूसरे से बता सकते हैं। तो आइए हम ब्रेल के बेसिक कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा जाते हैं, क्या है ब्रेल। मेरे पास एक ये छोटा सा मेरा पॉकेट फ्रेम है, जैसे मैंने बताया आपको कि शादी विवाह के कार्ड वगैरह का मैं इस्तेमाल किया करता हूँ। उसमें इन इस स्लेट को रखता हूँ अपने साथ ऐसे अपने पास, ठीक है, और कोई पेपर वेपर है तो उसका उपयोग करके मैं इसमें क्या करता हूँ, ब्रेल लिखता हूँ, ठीक है। ये एक मेरे पास छोटा सा स्टाइलस दिखाई दे रहा है आपको, इसमें नीचे की तरह नुकीलापन है जो पेपर को हल्का सा होल करने में सपोर्ट करे, होल तो नहीं बोलेंगे उसमें, हल्का सा वो क्या करेगा, टच एम्बोज करने में, उभारने में सपोर्ट करता है। ये जो स्लेट है, इसके प्रत्येक सेल को अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या है, 6 डॉट्स बने हैं, ठीक है, और ये 6 डॉट्स जो है इस तरह से सेट हो जाता है पेपर, और इसमें हम लिखने का प्रयास करते हैं। इस तरफ अगर आप देखेंगे तो उभरे हुए हैं, ये पूरे 6 डॉट्स उभरे हुए हैं, है ना। सर मैं क्या, आप मुझे देख पा रहे हैं?
जी सर। ओके ओके, नाइस नाइस। तो ये मैं बीच बीच में आप लोगों से पूछता रहता हूँ कि क्या देख पा रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं अपनी बात आप लोगों तक पहुंचाने में कहीं ना कहीं कोई विघ्न आ जाए तकनीकी रूप से, इसलिए बीच बीच में मैं पूछता रहता हूँ। तो इसमें आप देखेंगे, अब ये मेरे पास एक छोटा सा इंटरलाइन स्लेट टाइप है, जिसका मैं उपयोग करके आपको बताऊंगा। तो जो पेपर मैंने बात कर रहा था, इसी पेपर को मैंने क्या किया, इस इस स्लेट के ऊपर रख लिया है, ठीक है, इस तरह से। हाँ, ये अभी पेपर मेरा सेट हो गया है, इसमें इसमें सेट कर लिया मैंने, ठीक है। और अब मैं इसमें लिखने का प्रयास करूंगा, लेकिन लिखने के लिए सपोर्ट चाहिए, तो मैं टेबल पे रख रहा हूँ और आपके सामने कुछ एम्बोस करके बताऊंगा कि इसमें मैं ये इस कलम को इस तरह से पकड़ रखा है मैंने, इस तरह से, जैसे आप देख रहे हैं, टाइट पकड़। अब थोड़ा सा एक बात मैं बता दूं कि मैं लेफ्टी हूँ, लेफ्ट हैंड का उपयोग करता हूँ, है ना। मैं साइन भी करता हूँ ऑफिस में, तो भी लेफ्ट हैंड का ही प्रयोग करता हूँ, तो मैं लेफ्ट हैंड का लेफ्टी हूँ। इसलिए आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, तो उसकी कोई दिक्कत ना आए, इसलिए पहले ही बता दें। मैंने ये कलम को टाइट पकड़ रखा है। अब मैं यहाँ पर पहले एक सेंटेंस इंग्लिश में लिख रहा हूँ, ठीक है, और फिर हिंदी में लिखूंगा। पहले इंग्लिश में। Sir, what हाँ is जी the बोलिए। size of this braille slate? What is the size of this braille slate? ओके, ये एक पॉकेट फ्रेम कहलाती है, और इसको हम जो है लगभग 12 इंच इसकी लंबाई है, और 6 इंच पाँच पाँच से 6 इंच इसकी चौड़ाई है, और ये 6 लाइन पॉकेट फ्रेम है, 6 लाइन, ठीक है। 6 लाइन पॉकेट फ्रेम है, जिसमें मैं आपको लिख के बता रहा हूँ। ये मैं अपने साथ हमेशा इसलिए रखता हूँ कि कहीं पे भी कुछ भी लिखना हो तो लिख सकूं मैं। अब तो कह रहा है पेंडेमिक में 6 महीने से कम उपयोग कर पा रहे थे, लेकिन ये ना टूटेगी ना फूटेगी, स्थिर रहेगी, और बहुत ज्यादा महंगी नहीं होगी, 50 रुपए के आसपास आती है, ज्यादा महंगी भी नहीं आती है। और कोई भी पेपर आपने रख लिया और लगा लिया। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, ये मैंने पेपर, अब मैं इस स्लेट को देखिए, ये स्लेट है, इस तरह से लिख रहा था, है ना। लेकिन यही एक लिमिटेशन है कि ब्रेल में हम जैसे इसको, जैसे ही इस स्लेट को मैंने उठाया, देखिए इस तरह से, तो इधर ब्रेल लिख करके नहीं आया, इस तरफ ब्रेल लिख करके नहीं आया, बल्कि ब्रेल इस पेपर के उल्टे साइड आया, इस तरफ से इस तरफ। और ये देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, इंडिया इज बिग कंट्री, नीचे हिंदी में लिखा है भारत एक बड़ा देश है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं इसमें कि हम राइट टू लेफ्ट लिख रहे हैं, सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, लेकिन पढ़ते समय हम उल्टे लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। जैसे आप लोग प्रिंट पढ़ोगे तो लेफ्ट टू राइट ही पढ़ते हो, लेकिन लिखते समय भी आप लेफ्ट टू राइट लिखते हो। आपके पास अगर एक पेपर होगा, अभी आप लोगों ने पेपर लेके आप बैठे होंगे, तो आप लेफ्ट टू राइट ही लिख रहे होंगे, है ना। लेकिन हमने कैसे लिखा, राइट टू लेफ्ट, और पढ़ कैसे रहे, लेफ्ट, ठीक है। ये बात मुझे बतानी थी। दूसरी बात ये है कि आप कहेंगे कि सर आप आपने कैसे पहचाना कि इंडिया इज ए बिग कंट्री और भारत एक देश है, कैसे पहचानेंगे हम।
ठीक है। इनमें जैसा मैंने बताया था आपको कि 6 डॉट्स होते हैं हर एक सेल में। इसमें एक एक सेल में, हर एक सेल में 6 डॉट्स का कॉन्सेप्ट दे रखा है। ठीक है। और ये 6 डॉट्स की से 63 आकृतियां बनती है। देयर आर 63 शेप। ये कल भी मैंने बताया था, 63 आकृतियां, अक्षर नहीं, ये समझ लीजिए, लेटर नहीं, अल्फाबेट्स नहीं, शेप बनते हैं। फिर उसको विभिन्न देशों की विभिन्न भाषाओं ने, जर्मनी में जर्मन, फ्रांस में फ्रेंच, इंग्लैंड में इंग्लिश, भारत में हिंदी, और भारत की क्षेत्रीय भाषा मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, जो भी भाषाएं हैं, उन भाषा भाषी राज्यों ने ध्वन्यांकित रूप से ब्रेल को स्वीकार कर लिया है। जैसे जैसे इंग्लिश का ब्रेल में, इंग्लिश में, अमेरिका में, इंग्लैंड में जो के है, इंग्लिश का जो के है, उसको हमने भारत में क्या अक्षर बनाया है? क। इंग्लिश का के हिंदी में क्या बन गया? क बन गया। इंग्लिश का पी है, पी है ना, पी से पटना, वही हमारे हिंदी में क्या बन गया? प बन गया, प। ठीक है। तो इसी तरह से हमारे देश में ब्रेल को हमने स्वीकार कर लिया है। और वो पंजाबी ब्रेल में हमें लिखना है तो पंजाब में, गुजराती में लिखना है तो गुजरात में, हमने उसको अक्षरशः ध्वन्यांकित आधार पर स्वीकार कर लिया। अब आप बोलेंगे कि सर इंग्लिश में तो 26 ही अल्फाबेट होते हैं, तो 26 अल्फाबेटों को तो हमने इस तरह से स्वीकार कर लिया है, बाकी के लिए हमने अलग से अक्षरों को निर्धारित कर लिया है। स्वतंत्रता के पूर्व भारत में 10 तरह की ब्रेल चलती थी। एक रिपोर्ट है, रिपोर्ट ऑन ब्लाइंडनेस 1944 में ये तैयार हुआ था। तो उसमें देखा गया था कि भारत में 32 दृष्टिबाधितों से संबंधित विद्यालय हैं, और ये भी देखा गया कि मुंबई शहर के ही 2 विद्यालयों में अलग अलग ब्रेल पढ़ाई जाती है। राइट। लेकिन अंतरराष्ट्रीय प्रेशर, अंतरराष्ट्रीय सहयोग के परिणाम स्वरूप भारत में 1951 में भारतीय ब्रेल करके बनी, जो कि भारतीय ब्रेल जो है न केवल हिंदी ब्रेल की प्रतिनिधित्व करती है, बल्कि सभी भाषाओं के ब्रेल की प्रतिनिधित्व करती है। कुछ नॉर्थ ईस्ट जैसे छोटे छोटे त्रिपुरा और बाकी छोटे राज्य हैं जहाँ पे भाषाएं हैं, वहां पर काम अभी भी चल रहा है। वहां तक हम नहीं पहुंच पाए थे स्वतंत्रता के बाद से अभी तक, लेकिन अभी पिछले वर्षों से ये प्रयास हुआ है कि अब हम वहां तक भी पहुंच रहे हैं, और ब्रेल का वहां की लेप्चा और बाकी भाषाओं में भी अब धीरे धीरे प्रयोग होने लगा है। तो आप मेरी बात को समझ पाए होंगे कि जो मैं कहना चाह रहा था कि इंग्लिश ब्रेल, हिंदी ब्रेल, मराठी ब्रेल, फ्रेंच ब्रेल क्या है। ये सब ब्रेल जो है आज के समय में उपयोग हो रही है। और हम कंप्यूटर ब्रेल की ओर चले जाए, हम जो कल मैं डिवाइस दिखा रहा था या ऐसे डिवाइस दिखा रहे हूँ उनकी ओर चले जाएं, ब्रेल जो है वो नहीं बदलने वाली है। 6 डॉट्स है तो 6 डॉट्स पर ही आधारित ब्रेल बनेगी, और 6 डॉट्स पे 63 आकृतियां बनती सर एक क्वेश्चन आया है। सर एक क्वेश्चन आया है जी। सर, डोंट अंडरस्टैंड इफ यू राइट इन इंग्लिश, देन हाउ डू यू रीड इट इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश? डॉट 6 अंडरसाइन क्या? व्हाट? सर, डोंट अंडरस्टैंड इफ यू राइट इट इन इंग्लिश, देन हाउ डू यू रीड इट इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश? ओके ओके, राइट राइट। और दूसरा लिखा है उन्होंने, ब्रेल लिखने वाले पेन को स्टाइलिश कहते हैं। स्टाइलस, राइट, सही लिखा उन्होंने, स्टाइलस, स्टाइलस। स्टाइलस। जी जी। एक तो जब आप इंग्लिश की बुक पढ़ रहे हो, उसमें हिंदी लिखा हो, आप उदाहरण के लिए समझिए, या हिंदी की कोई बुक पढ़ रहे हो, है ना, हिंदी में कोई एक मैगजीन ले लीजिए, पत्रिका ले लीजिए,
उसको पढ़ रहे हो, बीच में अचानक इंग्लिश शब्द आ जाते हैं, है ना, तो दो बातें होती है। एक तो हम इंग्लिश शब्द को इंग्लिश में लिखेंगे, एक होता है हम उसे हिंदी में ही लिखते हैं, इंग्लिश को भी हिंदी में ही लिखते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए एक शब्द लेता हूँ, यूनिवर्सिटी, है ना। हम अगर कुछ पढ़ रहे हैं और पढ़ते पढ़ते भारत में लगभग 50 से अधिक केंद्रीय विश्वविद्यालय, है ना, उच्च शिक्षा पर काम कर रहे हैं, ठीक है, ये आ गया। और कई यूनिवर्सिटी में जो शिक्षा है उसको नई शिक्षा नीति के अनुसार बदलने का प्रयास किया जाए। ये एक मैंने छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत किया वाक्यों के माध्यम से। अब इसमें यूनिवर्सिटी आया, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? एक तो होगा कि आप इसको या उ नी व र सी टी जैसे बोल रहे हो वैसे लिखोगे, चाहे वो पंजाबी में बोल रहे हो पंजाबी के हिसाब से, इंग्लिश में बोल रहे हो तो इंग्लिश के हिसाब से, और हिंदी में बोल रहे हो तो हिंदी के। यूनिवर्सिटी एक होता है UNIVER, है ना, और सिटी की स्पेलिंग आपने पूरी यूनिवर्सिटी लिख दिया, ठीक। लेकिन इससे पहले आपने .6 को लगाया तो कैपिटल हो गया। फिर कई बार हमने देखा है कि वो शब्द यूनिवर्सिटी की जगह पे UGC लिखा हुआ है, तो उसको हमने क्या करा, डबल कैपिटल लगा करके 6 लगा करके भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन दिखाने के लिए UGC लिख दिया। देखिए ब्रेल में जो प्रिंट में है, हमने स्वीकार किया है हमारे देश के जो ब्रेल के क्षेत्र में जो कमिटियां बनी उन्होंने, कि जैसे अभी अभी हाल ही में भी बहुत चेंज होने वाला है और हो रहा है। मैं अगर टाइम मिलेगा जरूर बताऊंगा। जिस तरह से आप लोग प्रिंट में, इंक प्रिंट में किताब लिखते हो, पढ़ते हो, हमें ज्यादा से ज्यादा उसी की हुबहू कॉपी करना है। अगर उन्होंने इंग्लिश में लिखा है तो हमें इंग्लिश में लिखना होगा, अगर उन्होंने इंग्लिश शब्द को हिंदी में लिखा है तो हिंदी। हम अपने तरफ से परिवर्तन नहीं करेंगे, मैक्सिमम मैक्सिमम। अगर उन्होंने विद इन ब्रैकेट लिखा है तो ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए, उन्होंने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है तो इन्वर्टेड कॉमा। लेकिन हाल ही में कुछ परिवर्तन हो रहे हैं, कंप्यूटरीकृत प्रिंट में भी आप देखते होंगे जो पैराग्राफ साइन है वो अब ब्रेल में नहीं हुआ करता था, हम सिर्फ 2 सेल छोड़ करके लिखते, लेकिन अब यूईबी आ रही है, यूनिफाइड इंग्लिश ब्रेल का कॉन्सेप्ट आया है। और जिस तरह से भारतीय ब्रेल में संशोधन हो रहे हैं धीरे धीरे, वो ये कह रहे हैं कि अब हम कंप्यूटरीकृत ब्रेल के साथ साथ चले, ताकि जो आगे आने वाले समय में जो प्रिंट है उसकी बिल्कुल हुबहू नकल हो सके, हम एक सेट ब्रेल को प्रिंट के साथ मिला सके। ये एक बात, अगर मैं आपका प्रश्न सही समझाऊंगा तो मैं ये बताना चाह रहा था। दूसरा, अगर कोई प्रश्न और आपको लगता है तो आप पूछ सकते हो, ताकि हम उसका उत्तर दे सकें। और आप इसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए कि हम इंग्लिश लिख रहे हैं तो बीच में हिंदी आ गया तो कैसे होगा, या हिंदी लिख रहे हैं और बीच में पंजाबी शब्द डालना है तो कैसे हो सकता है। वो अब संभावनाएं बन चुकी है। हमारे एम्बो सर ब्रेल के इतने अपडेटेड हो गए हैं कि हमें कॉन्ट्रैक्शन ब्रेल में लिखना है तो कॉन्ट्रैक्टेड ब्रेल में, ओपन ब्रेल में लिखना है तो ओपन ब्रेल में, लाइन स्पेसिंग जिसको हम इंटर लाइन और इंटर पॉइंट करना है, इंटर लाइन यानी लाइन स्पेसिंग ज्यादा रखनी है तो वो भी संभावनाएं बन गई है। तो ये सब संभावनाएं बन चुकी है अब की तकनीकी में। ये तो एक हमारे लिए अच्छा प्रयास हो रहा है ब्रेल पाठकों के लिए, ब्रेल लर्नर्स के लिए, ब्रेल यूजर्स के लिए। जी, कोई प्रश्न है क्या सर अभी? तो ठीक है, अभी मैं एक पॉकेट फ्रेम से आपको परिचय करा रहा था छोटी सी, जो जिसमें मैंने ब्रेल में लिखा। एक मेरे पास इंटर पॉइंट भी है, ये भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। इंटर पॉइंट बोलते हैं इसको। ये थोड़ा बड़ा है ना। आप लोग भी तो नोटबुक लेते हो भाई, छोटी नोटबुक लेना है तो हम लोग वेबिनार सेमिनार में तो छोटे छोटे से वो देते हैं, बांटते हैं अपने प्रतिभागियों को छोटे छोटे से, जिसमें कुछ नोट वोट करना हो तो, है ना। और
आप लोग कॉलेज के लिए खरीदते हो तो बड़े बड़े रजिस्टर खरीदते हो, कॉलेज के बच्चों के लिए, कॉलेज के लिए, ऑफिस का वर्क के लिए रजिस्टर। ऐसा ही आप ये मान लीजिए कि हमारा जो स्लेट होता है ब्रेल का, ये इसका बड़ा रूप है ना। अब इसका अगर आप साइज पूछोगे तो मैं बता दूं कि ये थोड़ा लंबा चौड़ा है, और आपने अच्छा बड़ा सा हैंकी यूज करते हो, रुमाल जो रोज यूज करते हैं हम लोग, उतनी चौड़ाई और लंबाई थोड़ी उससे ज्यादा है ना, आयताकार है एक तरह से, थोड़ा लंबा है चौड़ा कम है, इस तरह से देख लीजिए। ये इसका पीछे का भाग है ना। इसमें जैसे इस स्लेट में मैंने बताया था आपको कि 6 लाइन है इसमें, और इसमें तो स्पेस भी दिया है, इसमें 27 लाइन। हाँ अच्छा, थैंक यू, एक सेकेंड है, धन्यवाद। किसने भेजी थी? कहाँ है तिवारी साहब? ठीक है, थैंक यू। तो इसमें जो है 27 लाइनें हैं, 27, और यहाँ पर ब्रेल में भी लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ, ये दूसरी लाइन है, ये चौथी लाइन है, हर एक लाइन छोड़ करके इसमें ब्रेल में डॉट्स बने हैं 6, 8, 10। अब आप बोलोगे ये आप कैसे पहचान रहे हो? तो हमने एक निर्धारित कर रखा है कि ये डॉट्स बने, ये इस अक्षर को संकेत करते हैं, लेकिन जो लाइन नंबर 2 में लिखा है ये डॉट नंबर 1 और 2 बना है, ये ब्रेल में बी का काम करता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, यानी ब्लाइंड बच्चों की शिक्षा में चुनौतियां हैं, इस बात को मैं भी मानता हूँ। तो जो इंग्लिश में बी है 1 2 है, वो नंबर 2 भी लिखा जाता है, जब नंबर साइन के साथ उसको लिखते हैं तो वो 2 बन जाता है, और विदाउट नंबरिंग लिखते हैं तो वो बी बन जाता है, और विदाउट ऐसे ही लिखते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्शन जो लोग जानते हैं ब्रेल में, वो बट पढ़ा जाता है, BUT। बट के लिए आप लोग शॉर्ट हैंड जो सीखे होंगे, या जो ये जानते होंगे कि शॉर्ट फॉर्म होती है ना, जैसे UGC किसकी शॉर्ट फॉर्म है? CBSE किसकी शॉर्ट फॉर्म है ना, UGC CBSE। इसी तरह से इसमें भी जो है क्या बोलते हैं, डॉट्स बने हुए हैं। तो ये यहाँ पर 26वीं लाइन तक बने हुए हैं, यहाँ 2 और 6 लिखा हुआ है, B लिखा है और F लिखा है, तो हम उसे क्या पढ़ रहे हैं? 26। B से मैंने 2 बताया था, ऊपर की लाइन में 2, तो यहाँ भी 2 हो गया, और जो 6F है ना, उससे 26, 26 लाइन, और लास्ट में एक 27वीं लाइन और बनी। ठीक है। अब अचानक आप ये क्यों बनाना पड़ा? क्योंकि मान लीजिए मैं अभी नोट्स बनाऊंगा, आपके सामने लिख रहा हूँ, लिखते लिखते मेरा मन किया कि अभी रुक जाते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं 5 मिनट का। तो इसमें हम ब्रेक लेंगे तो हम देख लेंगे, हमें एक एक लाइन ऊपर से गिनते हुए नहीं आनी पड़ेगी, 1 2 3, यहीं से देख लिया कौन सी लाइन में। अच्छा 9वीं लाइन में हूँ, ठीक है, 9 लाइन लिख चुका हूँ मैं, 10वीं लाइन से लिखना स्टार्ट करूंगा। आप जैसे आंखों से देख करके, दृष्टि से देख करके आगे लिखना शुरू करेंगे, ऐसे ही हम स्पर्श द्वारा छू करके देख करके आगे लिखना थोड़ी देर बाद पता करेंगे, राइट। तो इसमें और भी कई चीजें हैं कि सेल उन बने हुए हैं, जिस तरह आप देख पा रहे होंगे, इसमें अंदर भी डॉट्स बना रखे हैं, जिससे पेपर क्या होगा, सेट हो जाता है ना। जैसे क्लिप होती है, आप जब परीक्षा देने जाते हो तो वो तख्ती होती है, और उसमें किस तरह से सेट हो जाता है, पेपर हिलता नहीं है, उसी तरह से इसमें भी सेट हो जाता है पेपर। हाँ, जैसे मान लीजिए ये पेपर है, इस पेपर को मैं सेट करने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ये पेपर को मैंने इसमें अंदर लगा दिया, अभी सेट हो गया, एकदम हिलेगा नहीं, ठीक है। इस पेपर पे मैं आपको ब्रेल के जो 7 लाइन सिस्टम है, जो 63 आकृतियां बोल रहा था मैं, वो लिखूंगा और बातें भी करूंगा आपसे। तो मैं यहाँ लिखना भी स्टार्ट कर दिया है, ए से लेकर के क्या बोलते हैं, जे तक, ठीक है। कितने लेटर होते हैं ए से लेकर के जे तक? हाँ, अरे यार सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अरे बस थैंक यू सर। नहीं, ए से लेकर के जे तक कितने लेटर होते हैं? 10 लेटरों को मैंने आपके सामने लिख चुका हूं। अब के से लेकर के टी तक
थोड़ा सा टाइम आप कहेंगे कि लग रहा है, लेकिन आज अभी मैं आपके सामने जो 63 आकृतियां हैं वो बनाने का प्रयास कर रहा था। मैंने 2 लाइन बना ली। अब ये पेपर को भी देखिए आप, मैं इस तरह से लगा था, मैं इस तरह से उठा करके और ये निकालने का प्रयास करूँ और ये निकाल लिया। ठीक है, जो लोग ब्रेल से पहली बार परिचित है, मैं 2 मिनट उन्हें बताना चाहूंगा कि 6 डॉट्स में 63 आकृतियां बनाना संभव होती है, और ये 63 आकृतियां 7 पंक्तियों में बटी होती है। 1 से लेकर 5वीं लाइन तक 10-10 अक्षर बनते हैं या शेप बनते हैं। कितने हो गए? 10 में 5 का 10 × 5 50, तो 50 अक्षर बन गए। छठी और 7वीं में 6 और 7 बनते हैं, तो 6 और 7 कितना होता है? 13। 13 और 50 63, तो 63 आकृतियां बनती है। जो लोग ब्रेल से परिचित है उन्हें बताऊंगा मैं, ए से लेके जे तक में बिंदु नंबर 1, 2 और 4, 5 का इस्तेमाल किया जाता है। 3 और 6 का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। और जब ए से लेके जे तक आप सीख चुके हो तो केवल बिंदु नंबर 3 को ऐड कर देंगे। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 3 को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? के से लेकर के टी तक। ए में 3 ऐड कर दिया तो क्या बन गया? अरे ए में 3 का डॉट, 2 का नहीं, 2 में तो बी बन जाएगा। 3 का ऐड कर देंगे तो के बन गया। और ए के बाद क्या आता है? बी आता है। और के बाद क्या आता है? एल आता है। बी में 3 का ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एल बन जाएगा। शाबाश। ऐसे तो मेरी भावनाओं को आप कुछ लोग बोल पा रहे हैं, इसलिए मैं शाबाश बोल रहा हूं। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं। ये मैंने आपको दूसरा डिवाइस बताया, छोटा सा। मैं प्रैक्टिकल ज्यादा बताना चाह रहा हूँ, बोलना कम चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मेरे तरफ से प्राप्त हो सके, ये मैं मानता हूँ। राइट। कल मैंने एक आपको हाँ चलो वही बता देते हैं। कल मैंने आपको एक, सर मेरी आवाज आ रही है ना? जी सर, आ रही है सर। ओके। कल मैंने आपको एक डिवाइस बताया था। इसी तरह से हमारे पास एक बड़ा सा डिवाइस है। सर दिखाई दे रहा है क्या ये डिवाइस? कैन यू सर सी? पूरा नहीं दिख रहा। चलिए एक काम करता हूँ, तो कुछ प्रयास करता हूँ। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाऊं, ताकि बहुत सारे हमारे जो HI फील्ड और बाकी डिसेबिलिटी पे काम करते हैं उन्हें पता तो चले। अभी अभी दिख रहा है क्या सर? जी जी, हाँ जी, अब दिख रहा है सर, हाँ। पर ये ज्यादा ये क्लोज हो गया थोड़ा। जी। हाँ, ये देखिए ब्रेल लिखा हुआ है, द कॉरेट NH हिल्टन फाउंडेशन, ये ब्रेल में लिखा हुआ है। तो ये भी एक डिवाइस है जिसका मैं अब आपको डेमो देने का प्रयास करूंगा। ये बड़ा डिवाइस है। जैसे अभी बात चल रही थी छोटी डायरी बड़ी डायरी की, तो खैर मैं कितना सही से उसका एग्जांपल दिया मुझे नहीं लगता है, लेकिन आपने टाइपराइटर तो देखे होंगे जो टाइपिंग का काम करते हैं। उसी तरह से, जिस तरह से टाइपिंग का काम करते हैं, उसी तरह का ये हमारा ब्रेल टाइपराइटर है। ठीक है। अब आप बोलोगे सर आपने कल भी तो दिखाया था। कल जो दिखाया था वो अफोर्डेबल है, छोटा सा है, डिजिटल है, पेपर लगाने की जरूरत नहीं। ये बहुत पुराना डिवाइस है। पुराना है ना, लगभग 20-30 साल से हम लोग उपयोग करते आ रहे हैं। ठीक है। तो इसमें मार्जिन भी है। ठीक है। ये इस तरह से ये है। अब मैं एक पेपर लगा रहा हूं यहाँ पर, और पेपर में कुछ ब्रेल में लिखने का प्रयास करूंगा, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि हम ब्रेल टाइपराइटर पे कैसे लिखते हैं, या दृष्टिबाधित व्यक्ति एक टाइपराइटर पे किस तरह से लिखता है। ये देखिए मेरे पास एक पेपर है, जो बड़ा सा पेपर है। इस पेपर को मैं इसको सेट करूंगा पहले। जैसे आप लोग टाइपिंग देखते थे ना, टाइपिंग पे, अब जैसे आप लोग टाइपराइटर को देखा होगा आपने टाइपिंग करते समय, तो अब चेंज हो गया, आप लोग कंप्यूटर पे लिखते हो। हम भी कंप्यूटर पे लिखते हैं, लेकिन जब ब्रेल की बात आती है तो ब्रेल टाइपराइटर अब पुराना हो गया, नए डिजिटल डिवाइस आ गए हैं। हमें वो भी बच्चों को बताना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए
उनका कल मैंने पहले आपको बताया। अब मैं आज एक पेपर लगा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम दूंगा। देखिए सर, मैं दिख रहा हूँ ना? सर मैं दिख रहा हूँ? Am I audible, sir? हाँ सर, सुन रहे हैं सर, और टाइटल ठीक आप देख लें सर। क्या सर? टाइपराइटर देख रहे हैं सर आपका ना? ओके ओके, तो मैं वही दिखाना चाहता हूँ। अभी देखिए मैंने पेपर को सेट किया है इसमें, है ना? ये जो क्लिप है इसकी मदद से, और ये पेपर सेट हो गया बिल्कुल। अब मैं यहाँ से देखिए घुमा रहा हूँ धीरे धीरे, दोनों तरफ से घुमाना चाहिए, मैं एक ही तरफ से घुमा रहा हूँ क्योंकि एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ रखा है। ठीक है, ये मैंने मूव कराया। ठीक है, तो ये मेरा पेपर सेट हो गया, देखिए ये मेरा पेपर सेट हो चुका है, राइट। अब मैं क्या करूंगा, पहले मार्जिन सेट करेंगे। मार्जिन किसको बोलते हैं? ये लिखते लिखते कहाँ तक लिखा है? यहाँ तक लिखा जाएगा क्या? यहाँ तो ब्रेल लिखने के लिए स्पेस ही नहीं है, तो मार्जिन सेट करना होगा। तो मार्जिन यहाँ नीचे दिए हुए हैं, ये देखिए ये मार्जिन दिए हुए हैं थोड़ा सा, ये ठीक है। ये मैंने मार्जिन यहाँ पर सेट कर लिया है। तो मुझे 7 सेल बिफोर, 7 सेल के पहले एक बेल बजेगी। तो बेल क्यों नहीं बज रही है? ये टुक की आवाज आई ना, ये मुझे ये संकेत कर रही है ये मेरा मार्जिन वहां पहुंच गया है। अब आपको 7 सेल पहले, 7 सेल पहले अपनी जो राइटिंग का वर्क है इस लाइन में कंप्लीट कर लेना। फिर एक बार सुनिए, ये आवाज आई, ये हमें संकेत कर रही है कि आपको अब लिखना बंद करना होगा। और अब मैं 7 सेल लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7। अब नहीं लिखा रहा है, अब मना, ये देखिए टाइट हो गया यहाँ पर, मैं लिख नहीं सकता हूँ। अब मेरे को अपना राइटिंग वर्क बंद करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट लाइन में आने के लिए ये देखिए पेपर आगे बढ़ रहा है, पहले इसके अंदर था, देखिए ठीक है। अभी पेपर इससे में ये बाहर हो रहा है। पेपर बाहर कैसे हो रहा था मैं वो बताने का आपको प्रयास कर रहा था। ये देखिए पेपर अंदर हो गया, 1 2, ठीक है। थोड़ा सा पेपर फिर भी तिरछा लगा है, सीधा बिल्कुल नहीं लगा है, ठीक है, हल्का सा। लेकिन वो एक हाथ से चूंकि मैं रोलर घुमा रहा था इसलिए ऐसा हो रहा था। अब आइए इस तरफ, ये जो है इससे मैं लाइन चेंज कर रहा हूं, ठीक है। यहाँ पर 6 की दी है, 1 2 3 स्पेस बार 4 5 6। हम इस तरह से हैंड रखते हैं, ये वाला हाथ भी मैं इस तरह से 1 2 3 पे रखूंगा, और दूसरा हैंड इस तरह से होगा। और स्पेस बार के लिए हम थंब की, अंगूठे की का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जैसे मुझे लिखना है कोई ऐसा शब्द लिख रहा हूं मैं जो दोनों हाथों का प्रयोग ना करना पड़े। जैसे अमर लिखना है, ये आ का डॉट दबाया केवल मैंने। माँ लिखना है तो माँ के लिए दोनों हाथ का प्रयोग करना पड़ेगा। तो अमर, अमर नहीं लिखता मैं अकल लिख देता हूं, का, आ का ल, और एक स्पेस छोड़ दिया। यहाँ पर देखेंगे तो अब आपको मैं, इतना तो छोटा चीज है, ये बारीक है, सूक्ष्म है, ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर बताना चाहूंगा कि हाँ अकल लिखा हुआ आ गया। इसकी विशेषता यह है कि जिस तरह से ब्रेल स्लेट में हम लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट में कंफ्यूज होते हैं, हमें तो बहुत दिनों तक होता रहा, वो कंफ्यूजन इन डिवाइसों में नहीं होना पड़ेगा। खासकर इस डिवाइस में तो नहीं होना पड़ता है। क्यों नहीं होना पड़ता है? क्योंकि इसमें हम लिखते भी जा रहे हैं और पढ़ते भी जा रहे हैं। और स्लेटों में मैं पढ़ नहीं पा रहा था, पेपर निकालने के बाद ही पढ़ना संभव हो रहा था। इसमें क्या हो रहा है, मैं इसी में पढ़ रहा हूँ। अब मैं थोड़ा सा एक दो सेंटेंस थोड़ा जल्दी जल्दी लिखता हूँ, आपको आवाज सुननी है कि किस तरह से लिखता हूँ, ठीक है।
भारत हमारा देश है। लाइन लाइन चेक। हमारे देश का क्षेत्रफल दुनिया में। मैंने ये 1-2 लाइनें आपके सामने दोनों हाथों का प्रयोग करना पड़ता है क्योंकि 6 डॉट्स है और 3 डॉट्स इस तरफ है और 3 डॉट्स इस तरफ है, इसलिए अब ये मैंने ब्रेल लिखने का प्रयास किया और लिख लिया। ठीक है, मेरे में गलती हो गई अगर, तो यहाँ पर एक अच्छा ठीक है, अगर गलती हो गई है तो मुझे एक और स्विच बटन दे रखा है इसमें बैक आने का, बैक स्पेस बोलते हैं जिसे, बैक स्पेस जैसे डिलीट की और बैक स्पेस की हम लोग मोबाइल और लैपटॉप में देखते हैं उसी तरह से। तो यहाँ पर भी बैक स्पेस की और डिलीट की बैक स्पेस की यहाँ पर भी दी हुई है ये। ठीक है, तो मान लीजिए मैं लिख रहा था, लिखते लिखते गलती हो गई तो मैं उसको सुधारने का प्रयास कर सकता हूँ। सुधारने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 6 डॉट्स पूरे ब्रेल में लिख लेते हैं और लगा लेते हैं, जिससे क्या होता है पूरा एक ब्रेल जो है डॉट्स एम्बोस हो जाता है। तो ये एक टाइपराइटर था जिसका मैं आपको डेमो देने का प्रयास कर रहा था। मैं चाहता हूँ कि मैंने जो लिखा उसको पेपर को निकाल लूँ मैं, तो मैं ये लाइन चेंजर का प्रयोग कर रहा हूँ। ये देखिए पेपर निकल रहा है बाहर। ये पेपर मेरा बाहर आ चुका है। यहाँ तो लिखा हुआ ही नहीं है, कहाँ लिखा भी मैंने? अच्छा ऊपर लिखा है ना, ये लिखा हुआ अकल भारत हमारा देश है, हमारे देश का क्षेत्रफल दुनिया में। मैं पूरा नहीं आया, मैं लिख ही रहा था। एक सेकेंड। सर आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है जी। सर ये क्या मैं जो दिखा रहा था ये आप देख पा रहे थे? पूरा क्लियर नहीं सर है, बस दिख रहा था, पूरा लिख भी रहा था। हाँ नहीं, मैं प्रयास तो कर रहा था कि पूरा बता जी जी सकें, लेकिन ये जितनी संभावना हो रही है हम प्रैक्टिकल एक्सपोजर देने का प्रयास कर रहे हैं, जी लेकिन जी कुछ तो टेक्नोलॉजी की लिमिटेशन रहेगी ही, जी है ना? कोई बात नहीं। तो सभी प्रतिभागियों, अभी मैंने आपको एक ब्रेल टाइपराइटर का दिखाने का या डेमोस्ट्रेट करने का प्रयास किया था, जिसमें हम ब्रेल लिख पा रहे थे और ये ब्रेल लिख करके भी मैंने आपको बताई है। आपके अंदर प्रश्न हो रहा है मुझे कि सर ये टाइपराइटर और ये सब डिवाइस आप क्यों दिखा रहे हो? हम आपको ब्रेल ट्रेनिंग में एक मास्टर ट्रेनर के रूप में देखते हैं और हम आपको ये मानते हैं कि आपको अगर कोई पूछे तो आप ये कह सकते हो हाँ हमने इस डिवाइस के बारे में सुन रखा है, हम ये जानते हैं। जो लोग श्रवण बाधा के क्षेत्र में शिक्षक या वॉलंटियर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें पता होगा कि साइन लैंग्वेज आज भी हमारे देश में पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं हुई है, आज भी। ठीक है, आज भी हमारे यहाँ पानी का साइन साउथ इंडिया में अलग तरह से किया जाता है और हमारे छत्तीसगढ़ और पंजाब में अलग तरह से होता है ना? तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ब्रेल में ये प्रॉब्लम नहीं है। ब्रेल को हमने स्वीकार करा है और ब्रेल को भारत में पूरी तरह से स्वीकृति प्राप्त है कि ब्रेल में आज हजारों लाखों किताबें, आप प्रेमचंद का उपन्यास देख लीजिए या आप किसी जॉन मिल्टन की पोयम देख लीजिए, सब कुछ ब्रेल में संभव है ना? और बल्कि अभी हाल ही के वर्षों में मैंने तो यहाँ तक सुना है कि गुरु ग्रंथ साहब को भी ब्रेल में लिखने का प्रयास किया था। तो मुझे पढ़ने को तो नहीं मिला, सौभाग्य नहीं मिल पाया, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से सुना है। इसका मतलब अ, इतना कठिन काम को इतना आसान बन रहा है और हमें पढ़ने को अगर ऐसा अवसर मिल रहा है तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है।
इसी तरह से रामायण, महाभारत ब्रेल में है। व्याकरण की पुस्तकें हो सकती है, ग्रामर की पुस्तकें हो सकती है, वो संभव है। और अब के समय में, जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि अब टेक्नोलॉजी ने इतना अपडेट किया है, टेक्नोलॉजी इतनी बड़ी है, इन्हांस हुई है कि नए नए डिवाइस इस तरह से आ गए हैं कि जो किताबें आप लोग पढ़ रहे हो उसको ब्रेल में इमीडिएट हम देख सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। जैसे सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, कुछ हार्डवेयर डिवाइस हो सकते हैं, जो कल मैंने जैसे बताया था। आपने मुझे एक कोई किताब दे दी, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक दे दी ग्रेजुएशन की, और वो मैंने आपसे ले ली और अपने डिवाइस में सेट कर ली, लगा ली, है ना, मेमोरी कार्ड की मदद से। अब वो मैं आराम से पढ़ पा रहा हूँ। तो ये क्या है, ये मुझे मदद कर रहा है कि आपके साथ ही ब्रेल पुस्तक में मैं भी पढ़ सकता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों को जोड़ना चाहूंगा कि आज के समय में बहुत सारी ऐसी मैगजीन, पत्र पत्रिकाएं हैं जो लगभग 20 से अधिक पत्र पत्रिकाएं, वो एनजीओ और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन, खासकर एनआईवीएच, एनआईपीवीडी देहरादून जो कि है, उनके माध्यम से निकलती है, जो ब्रेल पाठकों तक पहुंच रही है। ऐसे कई ऐसे अवसर हैं जिससे जो ज्ञान है, जो सूचनाएं हैं, वो ब्रेल में उपलब्ध है। उन तक पहुंचने के लिए प्रयासों की जरूरत है। मैंने एक प्रयास किया था कि 6 डॉट्स को एक छोटा सा डिवाइस प्रयास किया था बनाने का। 6 डॉट्स को, जो आपने अबेकस के मोती देखे हो, अबेकस जिन लोगों ने देख रखा होगा उन्हें पता होगा, 6 डॉट्स को इसमें मैंने डाल दिए मोती को 3 सेल पे, ठीक है। और दूसरी तरफ अपोजिट करके मैंने ब्रेल डॉट्स चिपका दिए लिख करके, ताकि एक बच्चे को या एक दृष्टिबाधित व्यक्ति को हम ब्रेल का कॉन्सेप्ट देने से पहले बता सके कि सॉरी 6 डॉट्स कैसे होते हैं। इन 6 डॉट्स का कॉन्सेप्ट अगर आपने दे दिया 1 2 3 4 5 6, तो बच्चा सीख सकेगा कि इन 6 डॉट्स की मदद से हम ब्रेल लिख सकते हैं, और ब्रेल डॉट्स जो है हमारे को पढ़ने में मदद कर सकते हैं। इन 6 डॉट्स को सीखना के लिए आपको 1 2 3 और 4 5 6 दो खड़ी पंक्तियों में 6 डॉट्स होते हैं। दो खड़ी पर एक तरफ है 1 2 3 और दूसरी तरफ है 4 5 6। सेल एक ही है, जगह एक ही है, लेकिन उसमें भी 6 बातें, 6 बिंदु है। ये सिखाने के लिए, ये बताने के लिए मैंने इसका प्रयोग किया। और दूसरी तरफ उसी में ब्रेल में मैंने वही डॉट्स बना दिए, ताकि ब्रेल में भी वो छू करके देख सके, और इस पे चिपका दिए। सर एक क्वेश्चन था, पार्टिसिपेंट कर रहे हैं जी। स्टेंसिल वगैरह जो होते हैं वो उनका पर्पज क्या है सर? स्टेंसिल जो यूज करते हैं इसमें, स्टेंसिल क्या वर्ड बोला सर आपने? स्टेंसिल सर, स्टेंसिल। स्टेंसिल अभी तो कहाँ पर आया उपयोग में? स्टेंसिल मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, अगर फिर से मैं दोबारा क्लियर करवाता हूँ सर। और दूसरा ब्रेल फोटोस्टेट मशीन के बारे में पूछ रहे हैं कुछ ना? ब्रेल फोटोस्टेट मशीन के बारे में कुछ है? इसके बारे में? हाँ, फोटोस्टेट मशीन, उसको हम बोलते हैं थर्मोकॉम मशीन। वो अब कम ही उपयोग हो रही है, क्योंकि वो बहुत महंगी आती है। लेकिन हाँ, फोटोस्टेट तो हो जाता है, लेकिन हम उसको फोटोस्टेट नहीं बोलते। जैसे हम ब्रेल, जहाँ ब्रेल प्रिंट होता है, हम ब्रेल प्रिंट नहीं बोल करके हम ब्रेल एम्बोसर बोलते हैं। ब्रेल प्रिंटर नहीं बोल के ब्रेल एम्बोसर बोलते हैं। तो जो थर्मोकॉम मशीन वाला प्रश्न है, अगर मैं सही समझाऊं, फोटोस्टेट वाला, तो फोटोस्टेट यानी हम उसे प्रतिलिपि, प्रति छाया प्रति हो जाती है, उसी का प्रतिरूप हो जाता है। वो संभावनाएं हैं फोटो के माध्यम से। इस तरह की मशीनें आती है, लेकिन वो बहुत या तो कॉस्टली आती है, या उनको रखने में जगह ज्यादा लेती है। तो कम ही हम लोग उपयोग करते हैं, क्योंकि मान लीजिए मेरे पास एक कॉपी आ चुकी है। क्या आ चुकी है? कि भारत का मैप है ना, इंडिया का मैप है,
एक एम्बोसर में एम्बोस रूप में आ चुका है। अब उसकी 10 कॉपी अगर मुझे करनी है तो उसके लिए हम उस मशीन का प्रयोग करते हैं, अगर मैं आपकी बात सही से समझाऊं तो सर, ये एम्बोस जो प्लास्टिक के होते हैं किसी और मेटल के होते हैं? ये क्या चीज? एम्बोस जो आप बता रहे हैं वो प्लास्टिक के होते हैं या किसी और मेटल के होते हैं ये? ये मशीन तो कई धातु और अधातु अलग अलग उपयोग में आते हैं, उनका उपयोग होता है जिससे वो बनती जी, ठीक सर। है ना। मेटल का भी प्रयोग होता है, प्लास्टिक का भी होता है। अब वो अंदर वाले भागों में तो स्वाभाविक सी बात है, मेटल का प्रयोग ही होता है। ठीक सर, शिव थैंक शंकर जी, एक ना हमने एक वेबिनार करवाया था। उस वेबिनार में हमारे एक जानकार हैं, उन्होंने ब्रेल स्लेट बनाई है, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेल स्लेट, जी जिसमें बच्चों को मल्टीप्लाई सिखाना है, प्लस सिखाना है, सबको पहचान करवानी है लेटर्स की। तो वो जैसे हम कोई गेम खेलते हैं ना, तो गेम के थ्रू सब कुछ एक्सप्लेन करने का है। बड़ी अच्छी वो इलेक्ट्रॉनिक स्लेट है। गुड गुड, जरूर मुझे भी बताइए सर उसके बारे में। तो मैंने दूसरा शायद एक नहीं देखी। सॉफ्टवेयर हमारे डिपार्टमेंट में बनाया गया है, हाँ, जिसका ये नाम है कल अक्षर। अक्षर, जिसका नाम है अक्षर। अक्षर जी। उसमें भी ऐसा है कि कोई भी टेक्स्ट, अगर इंग्लिश का स्टोरी है, इंग्लिश की बुक है, तो आप उसको ब्रेल में सीधा कन्वर्ट करके और प्रिंटिंग निकाल सकती हैं ब्रेल प्रिंटर से। जी तो वो बहुत एक सुविधा दी गई है उस सॉफ्टवेयर में। गुड। हाँ, बहुत अच्छा है। तो ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल है सर? हाँ जी, फ्रीली अवेलेबल है सर, कोई भी यूज कर सकता है इसको। कहाँ, ये कहाँ से मिल सकता है, थोड़ा बता दीजिए हमारे इंटरनेट पर सर, अक्षर सॉफ्टवेयर गूगल सर्च करेंगे ना, अक्षर, हम्म, AKHAR, जी AKHAR, अक्षर। सो जी मैं एक वेबसाइट भी आपको शेयर कर दूंगा जहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो बहुत इजीली डाउनलोड करके इंस्टॉल करके इसको यूज कर सकते हैं। कोई भी उसे आप इंग्लिश का टेक्स्ट देंगे तो वो ब्रेल में कन्वर्ट करके उसको आप प्रिंटिंग निकाल सकते हैं ब्रेल में। लेकिन प्रिंट निकालने के लिए हमें एम्बोसर तो चाहिए रहेगा ना सर? हाँ, वो आप एम्बोजर यूज करेंगे, वो ब्रेल वाला जो एम्बोजर है उसके साथ कंपैटिबल है। या वो समझ गया मैं। जी जी जी। हाँ जी, हाँ जी। गुड, ठीक है सर, अच्छा प्लीज है। कंटिन्यू कीजिए। जी जी। तो वो ब्रेल स्लेट के बारे में सर कुछ और आप साझा करेंगे क्या, अपने विचार बताएंगे क्या हमारे प्रतिभागियों को? हाँ जी सर, वो मैं ऐसा करूंगा कि उनसे ही रिक्वेस्ट करके, जिन्होंने ब्रेल स्लेट बनाई है, एक छोटा सा 5-10 मिनट का सेशन बीच में रखवा लूंगा। तो हाँ आज मैं जरूर कोशिश जरूर। करता हूँ, अगर वो बीच में आ पाएंगे तो मैं उनको कहूंगा कि एंड में वो 5 मिनट के लिए ब्रेल स्लेट के बारे में बता हाँ दें। हाँ, अगर अभी हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा, मैं बिल्कुल। कोशिश करता हूँ सर। जी जी जी। तो देखिए, आप लोगों के लिए और हमारे बच्चों के लिए और हमारे दृष्टिबाधित श्रोताओं के लिए, प्रतिभागियों के लिए किस तरह से नई नई बातें निकल करके आ रही है ना। जो जो पहले क्या होता था, एक किताब मान लीजिए कोई पंजाबी बोर्ड की है, उसको एक एक शब्द को हमें लिखना पड़ता था। डक्सवरी करके एक सॉफ्टवेयर आता है, आप लोगों ने सुना होगा, उसकी मदद से लिखना हो, या साफा की मदद, या और भी सॉफ्टवेयरों की हेल्प से हम लिखा करते थे, टाइप करते थे। अर्थात एक जो कंप्यूटर ऑपरेटर है वो टाइप करता था। अब अगर इस तरह आ रहा है, जैसे अक्षर सर बता रहे हैं, इससे क्या होगा? इससे जो लिखने वाला समय है, ट्रांसक्राइब करने वाला समय है, वो बचेगा। बस हमें क्या करना होगा, प्रिंट लेने का समय लगेगा। तो जो टाइपिंग वाला खर्च है, समय है, वो बचेगा। और प्रिंट लेते समय हमने प्रिंट लेना है, और अ, आप लोगों तक, हम लोगों तक, आम इंसानों तक, आम लोगों तक, जनता तक, बच्चों तक पहुंचाने में उसमें सुविधा होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि एक समय था जब मैं भी आपको, मैंने कल भी बताया, आज भी बता रहा हूँ कि मैं खुद भी एक ब्लाइंड स्टूडेंट रहा हूँ, और आज एक ब्लाइंड हूँ, तो लेक्चरर हूँ, लेकिन मैं भी एक स्टूडेंट की सीढ़ी पार करके आया हूँ। तो एक राइट मूव, राइट टाइम, राइट वेव, राइट मूड, सही समय पे सही चीज और सही माध्यम में हमें नहीं प्राप्त हुई, शायद मैं ये बोल सकता हूँ कि छठी सातवीं में, अगर छठी में गए और किताब प्राप्त हो गई हो, क्योंकि या तो सिलेबस चेंज हो जाया करता था, या किताबें उपलब्धता की अपनी सीमाएं थी, या ब्रेल प्रेसें उतनी नहीं थी, या फिर ब्रेल प्रेसों के पास इतना काम था कि वो हम तक किताबें नहीं पहुंचा पाते।
आप समझ पाए। तो सही समय पे सही माध्यम से सही रूप में हमें वो मटेरियल ब्रेल में शायद नहीं मिल पाता था। इसी तरह अभी सर ने जो कॉपी वाली बात की है, फोटो कॉपी वाली, उसको मैं बताना चाहूंगा कि कल भी मैं बता रहा था ना, ग्राफ्स कीट के बारे में। कुछ ग्राफ ऐसे हैं, इसी के लिए आईआईटी दिल्ली ने मिल करके विशाल सर प्रयास किया है कि कुछ कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की किताबों को उन्होंने इस तरह बनाया है कि जो उसमें इमेज फॉन्ट में या कुछ ग्राफ्स में या कुछ और अलग तालिकाएं बनी होती टेबल फॉर्मेट में जो है, उसको बच्चों तक इंफॉर्मेशन को कैसे भेजा जाए, उसके लिए कुछ उन्होंने प्रयास किए हैं। मैंने देखा भी है उनकी किताबों को, बड़ा अच्छे से उन्होंने मैथ साइंस की किताब को किया है। और अलग से भी कुछ इस तरह के एम्बोज मैप उपलब्ध करा रहे हैं जिससे दृष्टिबाधित बच्चा पढ़ सके। इसी तरह ग्लोब जो आते हैं उनको इस तरह से तैयार किया जा रहा है जो विद्यार्थियों को उनको उसी स्पर्शीय मानचित्र में बताया जा सके जिस माध्यम से वो पढ़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं। राइट। तो ये संभावनाएं बनी हैं अब, और ये संभावनाएं उसी समय जब बच्चा को जरूरत है उसी समय उसको अगर मिलती है तो उसकी जो सूचना है, जो उसकी इंफॉर्मेशन है, वो सही समय पे उस तक पहुंच जाएगी और सही इंफॉर्मेशन जाएगी। आज मुझे अगर बताया गया कि पंजाब में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में पढ़ाया गया, और वो जलियांवाला बाग के बारे में मैंने पढ़ लिया किताब में, हो सकता है मेरे पास ब्रेल किताब हो, मैंने पढ़ लिया, लेकिन वो जलियांवाला बाग कैसा बना है वो ब्रेल में अगर एम्बोज मोड में नहीं है, छू करके नहीं दे सकते, ना हम वहां तक जा सकते हैं, वो थोड़ा कठिन है। और छूना तो और भी कठिन है, और देख पाना और भी कठिन है, क्योंकि प्रिंट किताब में शायद होगा, लेकिन ब्रेल किताब में वो उसका एम्बोज बना हो या बाजार में ऐसे मॉडल मिल रहा हो, ये थोड़ा कठिन है। तो इसको आसान करने का क्या तरीके हो सकते हैं, वो अब सोचे जा रहे हैं और अब उन पर काम चल रहा है, और बहुत जल्दी इसके कुछ और सकारात्मक हमें उदाहरण देखने को धीमी गति से ही सही लेकिन मिलेंगे, जो अच्छे सुखद अनुभव के रूप में होंगे। क्योंकि जब हम पढ़ते थे तब उतनी सुविधाएं नहीं थी जो अब धीमी गति से बढ़ रही है। तो हम सर, अभी कोई प्रश्न तो नहीं है? राइट। सर एक दो क्वेश्चन थे बीच में। हाँ सर, लीजिए। मैं रिपीट करता हूँ, अभी होल्ड करना है। सर एक था कि अगर सर बच्चा स्टाइलिश या ब्रेल स्लेट से ब्रेल ना सीख सके तो क्या बच्चा डायरेक्ट कंप्यूटर से ब्रेल सीख सकता है? गुड। तो प्रश्न आपका अच्छा है, लेकिन ऐसा है कि हमें ब्रेल डॉट्स से ही ब्रेल सिखानी है। ब्रेल कंप्यूटर से ब्रेल इसलिए नहीं सिखा सकते क्योंकि ब्रेल कंप्यूटर जो कंप्यूटर है या लैपटॉप है उसपे वो ए हमने लिखा तो वो ए लिख करके कहाँ बताएगा? या तो आपके पास ब्रेल डिस्प्ले होना चाहिए, राइट, या तो आपके पास ब्रेल डिस्प्ले हो कि वहां पर वो ब्रेल में भी हो, और ए सुन करके ऑडियो में अगर जॉस सॉफ्टवेयर और एनवीडीए और बाकी जो सुपरनोवा और जो भी सॉफ्टवेयर की मदद से सुन रहे हैं तो ब्रेल तो सिखाएगा नहीं। वो तो ए लेटर का कॉन्सेप्ट समझ गया कि ए है, लेकिन वो ए ब्रेल में कैसा बनेगा वो नहीं पता चलेगा। और अगर ब्रेल डिस्प्ले है तो कुछ संभावनाएं तो हैं कि वो सीख सकता है, उसका रास्ता आसान हो सकता है। दूसरी बात कि हम हमारे देश में अगर इस तरह का माहौल दे देने लग जाएं कि ब्रेल कंप्यूटर से सिखाई जाए तो ये थोड़ा कठिन है। एक हमारा देश गांव का देश है, वहां पर हमें स्लेट का ही प्रयोग करना होगा और स्लेट पर ही सिखानी होगी। दूसरी बात है, इलेक्ट्रिसिटी का कोई भरोसा नहीं, टेक्नोलॉजी का कोई भरोसा नहीं, कब धोखा दे जाए, कब हमारा साथ छोड़ के चले जाए। तो इसलिए हमें ब्रेल को ब्रेल स्लेट पर सिखाएं तो बहुत अच्छा। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जैसे डेफ ब्लाइंड है, अगर बच्चे को सुनाई भी ना देता और दिखाई भी नहीं देता तो ऐसे बच्चों को थोड़ा कठिन होता है ब्रेल स्लेट में सिखाना। ऐसे बच्चों के साथ हम ब्रेल डिस्प्ले कुछ इस तरह के आ चुके हैं मार्केट में, और ब्रेल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस ऐसे आ गए हैं
अगर उनका इस्तेमाल करें तो ज्यादा प्रभावशाली उन बच्चों के लिए तो हो सकता है जो डेफ ब्लाइंड या बधिरांध की श्रेणी में आते हैं, लेकिन दृष्टिबाधित बच्चों को हम ज्यादातर ब्रेल स्लेट पे, हाँ ये सच है कि कठिन है। ब्रेल स्लेट में कठिन क्यों है? क्योंकि जैसे मैंने एक स्टाइलस, ये स्टाइलस को पकड़ा, इस कलम को पकड़ा, है ना, तो इस स्टाइलस को पकड़ करके पकड़ना भी अपने आप में एक 7 साल 8 साल 6 साल के बच्चे के लिए अपेक्षाकृत कठिन होता है। फिर उसको हमने लिखना, ये भी एक लिखने में प्रेशर लगता है, पूरा हाथ का प्रेशर देना पड़ता है क्योंकि पेपर मोटा हल्का होता है, चार्ट पेपर थोड़ा मोटा होता है इसलिए। और लास्ट मेरा ये कहना है, जब हमारे देश के आम बच्चे अपने विद्यालय में पुस्तकें, कॉपी, पेन, पेंसिल, ड्राइंग के लिए सामग्री ले जाते हैं कक्षाओं में, तो हम दृष्टिबाधित बच्चों को बहुत अलग लैपटॉप और छोटे बच्चों को देना का कंसेप्ट नहीं लाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हम वही सामग्री का उपयोग करें जो हमारे आम बच्चे कर रहे हैं। उसका रूप अलग हो सकता है ना? क्या रूप अलग है कि वो पेन पेंसिल लेके बैठे हैं, हम एक पेन पेंसिल हमारी ऐसी है स्टाइलस की है, वो एक कॉपी लेके बैठे हैं, हम एक ब्रेल पेपर और एक स्लेट लेके बैठे हैं, हमारा बच्चा एक स्लेट लेके बैठे, ये हो सकता है। तो जब वो बच्चे जिस गति से चल रहे हैं हम उससे आगे बढ़े, उससे कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमारा देश जो गरीबी का देश है, हमारा देश जो आर्थिक रूप से मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है, उसमें हमें हर एक बात को बहुत गंभीरता से सोचनी पड़ती है। जी सर। दूसरा सर आपको मैं एक अक्षर का, अगर आपके पास टाइम है 2 मिनट के लिए, तो अक्षर में कैसे ब्रेल को आप कन्वर्ट कर सकते हैं उसका डेमो दे दूं? अरे जरूर जरूर सर। धर्मेंद्र जी इजाजत है? जी जी सर जरूर सर। इसके बाद सर एक दो क्वेश्चन है, वो मैं अभी रिपीट करता हूँ, बाद में आप बोल देंगे। फिर एक क्वेश्चन आया कि किसी नॉर्मल बुक को ब्रेल में किसी भी तरह बदल सकते हैं या नहीं, और दूसरा ग्लोब वगैरह की जो ब्लाइंड बच्चों के लिए यूज होती है उनकी कॉस्ट वगैरह चाहते हैं पूछना बच्चे। पहला क्वेश्चन तो बहुत ही इस अक्षर के साथ इजी हो जाएगा। अगर आपके पास कोई नॉर्मल बुक है तो उसको ब्रेल में ऑन द क्लिक ऑफ द बटन ये अक्षर सॉफ्टवेयर कन्वर्ट कर देगा। तो कि आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख पा रही है? नहीं सर, अभी नहीं दिख रही है। देखिए आप अपना सर स्क्रीन शेयरिंग बंद करेंगे? आई थिंक आपने अगर स्क्रीन शेयरिंग किया हुआ तो। एक सेकंड। नहीं सर, मेरा तो स्टॉप ही है। अभी स्क्रीन शेयरिंग दिख रहा है मेरा सबको कि नहीं? मैंने वर्ड फाइल ओपन किया हुआ है, अक्षर सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है। सर अपने जरा गूगल मीट नजर आ रहा है पर यूट्यूब से नजर आ रहा है सर जी। यूट्यूब पे नहीं आ रहा। ओ सर 2 मिनट बाद आई थिंक आएगा। मैं 1 मिनट आ रहा है सर, 1 मिनट दिखाना। हाँ जी दिख रही है सर होन यूट्यूब पे भी आई थिंक। आंसर होना आ गया सर। हाँ जी ये सर ये अक्षर सॉफ्टवेयर, ये अक्षर सॉफ्टवेयर का जो है एक इंटरफेस है। इसमें आप देख पा रहे हैं कि अगर मैं कुछ भी टाइप करता हूँ, मैंने ट्विटर से अभी कुछ मैटर जो है वो लिया है। ट्विटर से मैंने ये एक जो कुछ भी, चलो मैं टाइप कर लेता हूँ अपने अपने लेवल पे भी। टुडे इट इज वेरी गुड डे, वी आर इंटरेक्टिंग with Mr. शिव कपूर जी। सो ये हमने एक लाइन लिखी। मैं अभी एक छोटी लाइन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि टाइम को ज्यादा नहीं वेस्ट करना चाहते। तो इसमें आप देखेंगे कि कर्सर को अगर मैं सबसे पहले कैरेक्टर पे ले जाता हूं तो टॉप पे मेरे पास एक ऑप्शन आ रही है ब्रेल। तो अगर मैं ब्रेल पे क्लिक करता हूं तो मुझे ये कह रहा है कि क्या आप कन्वर्ट करना चाहेंगे।
उसमें ब्रेल का वर्जन कौन सा यूज करना है, ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, सेल्स पर लाइन है, टोटल लाइंस हैं, पेपर का साइज आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, 11.5 मल्टीप्लाई बाई 11, 11.5 बाई 12, 8.5 मल्टीप्लाई बाई 13 तक जाता है। तो अभी जो इसने डिफॉल्ट दिखाया है उसको मैं चूज करता हूँ, इसको मैं कन्वर्ट करने के लिए कहता हूँ, तो मुझे ये स्टोर करने के लिए कहेगा फाइल, तो मैंने इसको स्टोर कर लिया। स्टोर करने के बाद सेव किया तो आप देख सकते हैं कि ये इसने ब्रेल में कन्वर्ट कर दिया। मैं इसको आपको थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा करके दिखाता हूँ, तो आप लोग देख सकते हैं कि ये कैसा दिखने में है। सो जो मैंने अभी टाइप किया था उसने जस्ट क्लिक ऑफ द बटन पे इसको ब्रेल में कन्वर्ट कर दिया। सो ये इसकी ब्यूटी है कि आप जो है जैसे अभी किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप किसी बुक को कन्वर्ट करना चाहते हैं ब्रेल में, तो ये बहुत इजीली आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या करना है कि अपना जो भी बुक की आपकी सॉफ्ट कॉपी होगी, वो सॉफ्ट कॉपी को इसमें आप ओपन करें। ओपन करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ऊपर टॉप पे ब्रेल का एक बटन आएगा। ब्रेल के बटन को आप क्लिक करेंगे तो जस्ट ऑन द क्लिक ऑफ द बटन पूरी की पूरी किताब जो है वो ब्रेल में कन्वर्ट हो जाएगी। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द प्रोजेक्ट। सो मैं अब ओवर टू शिव जी, मैं उनको दोबारा से माइक देना चाहूंगा कि वो अपनी बात रखें। तो सर ये सॉफ्टवेयर है ना? हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, ये सॉफ्टवेयर है। ओके ओके, ये अक्सर सॉफ्टवेयर का पार्ट है। अच्छा, ये ओके, कंटिन्यू विद यू सर प्लीज। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो हमें इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन साझा की हमारे साथ। तो देखिए, ये अक्षर जो सॉफ्टवेयर बताया सर ने, इसमें हम किस तरह से प्रिंट को ब्रेल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको यही एक बात जरूर मैं क्लियर कर दूं कि जब आप इसको प्रिंट में से ब्रेल में करोगे तो ब्रेल में करना पर्याप्त नहीं होगा, उसको फिर एम्बोज करना पड़ेगा, उसका प्रिंट लेना पड़ेगा अर्थात। तो उसके लिए आपके पास ब्रेल प्रेस से मदद लेनी होगी और ब्रेल पेपरों से वो ब्रेल में निकल कन्वर्ट होके आएगा, राइट। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन इस तरह के जो प्रयास किए जा रहे हैं पंजाबी यूनिवर्सिटी के माध्यम से, और जिस तरह से प्रयास हो रहे हैं, इसकी जितनी सराहना की जाए वो कम है। अब आईआईटी, आईआईएम और भारत के बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जो ब्रेल और टेक्नोलॉजी को जिस तरह से आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, वो डिसेबिलिटी को बहुत सपोर्ट होने वाला है। डिसेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी जितनी आम व्यक्ति की जिंदगी में जो समस्याएं आती है वही समस्याएं रहेगी, बाकी डिसेबिलिटी के आधार पे प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होने वाली है। जितना ज्यादा सुगम इन्वायरमेंट होगा, जितनी ज्यादा सुविधाएं एक्सेसिबल हो जाएगी, उतना ही ज्यादा और आसान हो जाएगा। दूसरा प्रश्न, ये पहले का तो सर ने उत्तर दे दिया। इस तरह से हम और भी कुछ सॉफ्टवेयर हैं, एक डक्सवरी का मैं यहाँ उल्लेख करूंगा। डक्सवरी सॉफ्टवेयर की भी हम हेल्प ले सकते हैं और इसको कन्वर्ट कर सकते हैं टेक्स्ट टू ब्रेल, ब्रेल में ट्रांसलेट कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसी कई सुविधाएं हैं। ऐसे ब्रेल प्रेस हमारे देश में लगभग 20 ब्रेल प्रेस तो सरकार ने अभी पिछले 5 वर्षों में बहुत तीव्र गति से काम किया है और एक अच्छा प्रोजेक्ट लेकर के आई थी ब्रेल प्रेस के डेवलपमेंट को लेकर के, ब्रेल प्रेस को प्रमोट करने के को लेकर के, और काफी सपोर्ट किया है आर्थिक रूप से, और कुछ ब्रेल प्रेसों को अपडेट किया है और कुछ नए ब्रेल प्रेसों को सपोर्ट किया है। नए ब्रेल प्रेस स्टेब्लिश किए हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटी अफेयर्स जो है हमारा MSJE, उसने पिछले कुछ वर्षों में बहुत हेल्प की है भारत के अंदर ब्रेल प्रेसों को बढ़ाने के लिए। उसी तरह से जो ब्रेल को के प्रमोशन को लेकर के मैं आपसे जो बात कर रहा था, वो तो काफी बातें ऐसी हो सकती है जिन पर बात की जा सकती है कि वो मिनटों में हम ब्रेल को प्रमोट कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास एक अपराइटर करके आ रखा है जो कि बहुत छोटा सा है। ये डिवाइस बहुत
छोटा सा डिवाइस दिया हुआ है, इसमें अल्फाबेट भी लिखे हुए हैं ए से लेकर के जेड तक, है ना, और नंबर लिखे हुए हैं, और छोटा सा डिवाइस है, इसको मेरे को ले जाने लाने में भी दिक्कत नहीं होती है। सर दिख रहा है क्या? यस सर, यस सर। हाँ, तो सर ये एक छोटा सा ब्रेल लिखने का डिवाइस है। मैं बहुत उपयोग तो जरूर नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत इसी में हमने कलम को इसी में सेट कर रखा है, एक साइड जहाँ गलती होगी उसको हटाने के लिए सेट कर रखा है। तो ये स्टाइलस इसकी मैंने निकाल ली है ना, ये यहाँ पे सेट थी। इसी तरह से एक और स्टाइलस इसमें दे रखी है, इससे हम क्या करेंगे, जो गलती हुआ कुछ ब्रेल डॉट्स को लिख करके बताने की कोशिश करूंगा। ये एक पेपर है, इस पेपर को मैं देखिए ये पेपर है, इसको मैं सेट कर रहा हूँ। सर डिवाइस का नाम रिपीट कर दें, ऑडियंस कह रही है डिवाइस का नाम। ब्रेल अप राइटर, ये पेपर को मैंने इसी में सेट कर लिया। ये स्टाइलस है इसकी, इसको जो मैं राइट टू लेफ्ट लिखना चाह रहा था, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, इसको भी मैं लेफ्ट टू राइट लिखूंगा। एकमात्र मुझे ये ऐसा डिवाइस मिला जिसे मेरे को आपको बताने में उपयोगी साबित हो लग रही है कि ये हम जो बच्चों को, हमारे को दृष्टिबाधित बच्चों को जब हम ब्रेल सिखाते हैं तो बड़ा उलझन महसूस होता है कि राइट टू लेफ्ट से कहाँ है या लेफ्ट टू राइट से कहाँ है, और अगर बच्चा सीख लेता है तो उसको दिक्कत होती है। ये एक डिवाइस मुझे ऐसा लगा जिधर से लिखेंगे उधर से ही पढ़ेंगे, जैसा ए लिखना है तो मैं लेफ्ट से ही ए लिख रहा हूँ, बी लिखना है तो और इसी तरह से लिख रहा हूं, जिससे इसमें ब्रेल में लिखा जाएगा। और ये मैंने लिखने का प्रयास किया है इसमें, और इसको मैं लाइन चेंज करूंगा रोलर से, ये, और इसी में मैंने ब्रेल लिखने का प्रयास करा है और ब्रेल लिखने में सक्सेस हुआ हूं मैं। बहुत ज्यादा हमारे देश में ये चलन में नहीं है जहां तक मैंने देखा है, लेकिन ये भी एक अच्छा माध्यम हो सकता है। देखिए सभी बच्चे सेलो के पेन उपयोग करते हैं ऐसा जरूरी नहीं ना, अपनी अपनी जरूरत, अपनी अपनी आवश्यकताएं, अलग अलग कंपनी का सामान लेते हैं, यूज करते हैं। ऐसे ही ब्रेल में भी अब मार्केटिंग बढ़ी है, खासकर पिछले 5-10 सालों में। कल हम लोगों ने सक्षम की बात की थी, सक्षम ने एक ऐप बनाया है। ये जो हो रहा है, मार्केटिंग बढ़ रही है, अलग अलग कंपनियां, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से अपनी प्रतिस्पर्धा टाइप हो रही है। अब मेरे ऊपर है मैं कौन सा पेन यूज करूं, मेरे ऊपर है मैं कौन सी ब्रेल स्लेट उपयोग करूं, है ना। कंफर्टेबिलिटी भी होनी चाहिए और सुटेबिलिटी भी होनी चाहिए, उपलब्धता भी होनी चाहिए, और मुझे अच्छा भी लगना चाहिए। तो ये आपको अलग अलग चीजें हैं जिनका प्रयोग आप अलग अलग तरह से बच्चों के साथ कर सकते हैं, बच्चे कर सकते हैं। मैं तो केवल आपको अवेयर करने के लिए बताना चाह रहा हूँ कि कई सारे डिवाइसेस मार्केट में हैं। कंफ्यूज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। छोटा बच्चा है तो आपको हम कहेंगे, हम जिस स्लेट को वुडन स्लेट कहते हैं, अभी मेरे पास है नहीं वो, लकड़ी वाली स्लेट है ना, जो दृष्टिबाधितों के क्षेत्र में काम करते हैं उन्हें पता होगा। तो हम ये जरूर सुझाव देंगे कि वो टीचर्स उन बच्चों को सीधे सीधे वुडन स्लेट पर ही ब्रेल सिखाए, बिल्कुल क्लियरली। मैंने जितने भी डिवाइस दिखाए हैं इन पे सिखाने की जरूरत नहीं है, इनका उपयोग करना मना नहीं है, लेकिन एक छोटे बच्चे को ब्रेल सिखाने के लिए कौन सी स्लेट का उपयोग करना चाहिए, किस आयु में करना चाहिए, ये सब बातों पे बातें होती है। तो रिसर्च ये बताता है
और अनुभव ये बताता है कि जो वुडन स्लेट, लकड़ी की स्लेट गाइड, जिसे हम गाइड और स्लेट दो अलग अलग पार्ट होते हैं, उसका प्रयोग करना बच्चों को सिखाने के लिए आपको अनुरोध करेंगे। उससे बच्चा ज्यादा प्रभावशाली तरीके से सीख सकेगा। अच्छा, मुझे याद आ रहा है जी जी डॉक्टर अमितोज सिंह हैं, जो कि हमारे महाराजा रंजीत सिंह पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी बठिंडा में सेवाकृत हैं। सो उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। उनकी टीम ने जो ब्रेल स्लेट बनाई है, मैंने, जैसे आप लोगों ने कहा कि अभी 5 मिनट के लिए बीच में ही उनको डेमोन्स्ट्रेशन दी जाए, तो मैंने उन्हें इनवाइट कर लिया हुआ है, उन्होंने ज्वाइन कर लिया हुआ है। तो अगर आप इजाजत देंगे तो उनको डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं कहूँगा। सर नमस्कार, वेलकम। अमितोज जी। हाँ जी, नमस्कार। थैंक यू विशाल सर, थैंक यू। गुड आफ्टरनून कपूर सर। So, am I audible to you all? Yeah. Okay, fine. I just got a call from Dr. Vishal. Right now with me, I have a small 3 or 4 slides and a video that I can show you on your screen. We have developed a braille slate for the blind, and from last 2-3 years we are working on it. जो ये ब्रेल स्लेट है, बेसिकली जो बच्चे एक बार थोड़ा सा सीख लेते हैं स्टाइलस और उसके साथ, उनके लिए ये एक प्रयास है जिससे ये हम इस चीज को ऑटोमेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो लेट मी प्रेजेंट यू समथिंग। मैं एक बार आपको मैं प्रेजेंट करने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको मेरी स्क्रीन, सर आपको अभी दिख रही है? हाँ जी सर, आ रही है ना? तो let me start. Basically this is a braille slate that we have we are developing from last 2 years. ये अभी भी in progress है, इसका version 1 तैयार हुआ है। We have planned for other versions also. And कुछ schools में इसकी testing भी चल रही है। And recently एक हमें मुक्तसर से भी कॉल आया था, तो उन्होंने हमें स्लेट की डिमांड की थी। ड्यू टू कोविड की वजह से कुछ जो हमारे फ्रीलांसर हैं जो हमारे साथ काम कर रहे थे, वो स्कैटर्ड होकर कोई जॉब लॉस्ट के कारण वो कहीं बाहर चले गए, तो हम थोड़ा सा इसकी प्रोडक्शन में थोड़ा डिले आ गया था। सो मैं और मेरा साथी डॉक्टर वीरेंद्र, वी आर वर्किंग ऑन इट फ्रॉम लास्ट 2 years. So this is the product लुक लाइक। मैं सीधा प्रोडक्ट पे आ रहा हूँ। ये जो है बेसिकली ये इसको हमने थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, वी हाउ वी कैन ऑटोमेट। सो व्हाट वी ट्राई टू इनकलकेट इनटू इट, एक टॉक बैक फीचर हम उसको इसमें ऐड करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसमें क्या, जैसे बच्चा अभी स्लेट पे ऊपर करता है ना, पंच करके पेज पे करता है, तो उसको चेक करने के लिए, देखने के लिए सही है या गलत है, एक टीचर की जरूरत है, या सारा कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। ऐसे ही जैसे फॉर एग्जांपल वो घर पे गई प्रैक्टिस कर रहा है, तो ब्रेल जो है सबको नहीं आती। तो ये जो स्लेट है बेसिकली इसको हमने 3 लैंग्वेजेस में डेवलप करने की कोशिश की है, इंग्लिश, हिंदी, एंड राइट नाउ वी हैव इंट्रोड्यूस पंजाबी इनटू इट। थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी लाया है इसमें। ये टॉकबैक फीचर है जो इसके ऊपर आपको पिन्स दिख रहे होंगे। दीज आर ये पिन्स हैं जो रिफ्रेशेबल भी हैं। दैट मींस अगर थ्रू दिस पिन्स यू कैन सिलेक्ट द लैंग्वेज। आपने अगर इंग्लिश में करना है तो आप यहाँ से कोई भी अगर मैकेनिकली आप इनको पुश कर सकते हो। ये जैसे आपने देखा होगा मैकेनिज्म में, आपको टीवी का ऑन ऑफ स्विच है, जैसे आप उसको प्रेस करते हो वो बाहर आ जाता है। सिमिलरली वी हैव यूज्ड दैट काइंड ऑफ मैकेनिज्म, मैकेनिकल मैकेनिज्म। आप प्रेस करोगे तो एक जो बीड है अंदर उसके बाहर आ जाएगा। तो उसके साथ क्या होगा भी, आप इसमें इसके टच करके बच्चा देख लेता है मैंने उसमें कौन सा करैक्टर पंच किया है, एंड दिस इज अ स्पीकर जिस पे वो बोलेगा। सो दिस इज द वर्जन 1 ऑफ ब्रेल स्लेट दैट इज मैकेनिकली कंट्रोल्ड। आप इन बटनों को प्रेस करके कॉम्बिनेशन 3 और 3, ये एक आपका बन गया है कॉम्बिनेशन करैक्टर का, ये दूसरा और ये तीसरा, 3 करैक्टर के कॉम्बिनेशन हमने इसमें बनाए थे फॉर पायलट प्रोजेक्ट। इसमें पायलटिंग की थी पहले, ताकि हमें इसको हम टेस्ट कर सकें अपने जो एंड यूजर्स हैं, जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ। तो इसमें जो है अभी इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, और नाउ पंजाबी भी हमने इसमें ऐड की है। इंग्लिश के करैक्टर्स हैं और वर्ड्स हैं,
अगर आपने जैसे ए सी दबाया तो वो बोलेगा सी, अगर आपने सी ए टी कहा तो वो कैट बोलेगा, सी ए टी नहीं बोलेगा। वो चेक कर लेगा भी ये इसका कोई, अगर उसकी जो डेटाबेस है इन 3 कैरेक्टर से कोई वर्ड बन रहा है कि नहीं, तो वो कैट बोलेगा, ताकि बच्चे को पता लग जाए भी सी ए टी इज अ कैट। और अकेला ए टू जी वो पंच करके भी बुलवा सकता है। सिमिलरली फॉर मैथमेटिक्स एंड हिंदी। तो ये जो ब्रेल स्लेट है ये 3 चीजों पे काम कर रही थी। नाउ लेट मी डायरेक्टली गो टू द इंट्रोडक्टरी वीडियो। जो अगर मैं वीडियो आपको एक होप अगर इसमें आपको ये साउंड भी आ जाए। डॉक्टर विशाल, साउंड चली जाएगी ना इस विच? नहीं, साउंड गूगल में नहीं चलती सर, आप काइंडली एक्सप्लेन करते जाइए साथ साथ। साइड बाय साइड आई विल एक्सप्लेन इट। सो दिस इज दिस इज बेसिकली रास्पबेरी पाई इनसाइड। जो हार्डवेयर रास्पबेरी पाई है विद पाइथन की कोडिंग की हुई है हमने, और ब्रेल का हार्डवेयर है जो इसमें हमने इंट्रोड्यूस किया है। दीज आर लैंग्वेज बटन्स। जो भी लैंग्वेज बटन वो प्रेस करेगा उसके साइड बाय साइड उसका कैरेक्टर भी आएगा। विद द टॉक बैक फैसिलिटी, जो भी आप कैरेक्टर प्रेस करोगे वो बोलेगा। इंग्लिश, मैथ्स एंड हिंदी, देयर आर 3 सब्जेक्ट्स। और व्हेन यू प्रेस दिस बटन यू विल से प्लीज इट फॉर इंग्लिश ना। सिमिलरली अगर आप दूसरा बटन ये वाला प्रेस करोगे वो फॉर हिंदी, एंड थर्ड इज फॉर मैथ, एंड दिस इज द कैरेक्टर वेयर यू कैन पुश। So this is because sound is not going through, but जब आप इसको प्रेस करते हैं ये मशीन बोलती है 1। अगर आपने 1 ABC किया तो ABC 1 2, अगर मैथ्स के बट दिस इज मैथ सेलेक्ट किया तो ये मैथ के कैरेक्टर्स डिजिट्स बोलेगी 1 2 3 4 लाइक सो ऑन। So this is the simplest form of braille slate that we have developed for जो हमारे चैरिटेबल स्कूल्स हैं। इसका जो एडवांस वर्जन है द वर्जन 2 जो हमने अभी बनाया है दैट इज विद रिफ्रेशेबल ब्रेल। उसका जो ये वाला पार्ट हमने किया है वो सारा रिफ्रेशेबल है। मींस जो आप ऑटोमेटिकली अप डाउन जाता है। फॉर एग्जांपल इसमें हमने आपने एक लेट्स से करेक्टर टाइप्ड करेक्टर अगर इसमें हम थ्रू पेन ड्राइव अगर इसमें डालते हैं तो ये जो बीड्स हैं ये अपने आप ही ऊपर नीचे आ जाते हैं। तो जस्ट टू से फर्स्ट लाइन, एक लाइन है तो वो पूरी लाइन ऊपर आ जाएगी, वो बच्चा सिर्फ टच करके इनको देख लेगा। So जो रिफ्रेशेबल ब्रेल वाला जो पार्ट है that is the advanced version of Braille Slate. So these are the 2 versions that we have developed. Version 1 जो ये वाला है that is already tested and वो deploy भी हो चुका है 1-2 स्कूलों में जहाँ पे बच्चे अभी उसको देख रहे हैं अभी कैसे हम इस पढ़ सकते हैं। एंड द सेकंड वर्जन that is रिफ्रेशेबल ब्रेल वो अभी टेस्टिंग फेज में चल रहा है हमारा। So this is what we have developed right now. That's all from my side, Dr. Vishal and Dr. Kapoor. Yeah, so शिव शंकर जी कोई क्वेरी हो तो सर ये मार्केट में आ चुका है सर। हम हाँ जी, जो अभी जो पटियाला स्कूल ऑफ जो है ब्लाइंड है वहाँ पे हमने इसकी टेस्टिंग कर ली है एंड मुक्तसर स्कूल में हमने इसको ऑफिशियली डिलीवर करना है। तो वो अभी टेस्टिंग हो चुकी है। डिलीवरिंग फर्स्ट इसका अभी हो जाएगा इस मंथ के एंड तक। जो हमारा पहला 6 ब्रेल स्लेट का लॉट है दैट इज गोइंग टू डिलीवर दिस मंथ ओनली। राइट दिस इज व्हाट सर। लेकिन ऑडियो ब्रेल दोनों में आता है या ब्रेल ही ब्रेल में आएगा या ऑडियो ही ऑडियो में आएगा? सर जैसे आपने ऊपर से मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे आपने यहाँ से आपने अगर बटन प्रेस किए ब्रेल स्लेट के तो ये मशीन बोलेगी। फॉर एग्जांपल आपने प्रेस किया सी का कॉम्बिनेशन किया, फर्स्ट सेल में सी का कॉम्बिनेशन किया इट विल से सी। दूसरे में आपने पी का किया इट विल से पी। अगर आपने किया सी फिर दूसरे में किया ए तीसरे में किया टी, अलग अलग बोलेगी। अगर उसका कोई इसको डेटाबेस में वर्ड मिल जाएगा CAT कैट तो ये फिर मैं कैट बोलेगी बाद में। इस तरह से ये काम कर रहा है। सिमिलरली फॉर मैथ्स 1 2 3 4 और अ से अंगा तक जो हिंदी के करेक्टर्स हैं, पंजाबी के उड़ा से जो 35 है जो अपनी गुरमुखी उसकी स्क्रिप्ट में जा रही है।
तो ये फिजिकली ये वाला तो दैट इज ऑलरेडी टेस्टेड एंड रेडी टू डिप्लॉयमेंट। जो सेकंड वर्जन है जिसमें ये रिफ्रेशेबल अपने आप रिफ्रेश होते हैं, यू डोंट नीड टू प्रेस, ऊपर से प्रेस नहीं करना। आप अगर इसको टेक्स्ट देंगे तो ये अपने आप ही आएंगे, उभर के बाहर आएंगे। तो वो वाला वर्जन अभी टेस्टिंग फेज में चल रहा है। उसमें हमने इंग्लिश स्पीच का एपीआई साथ में जोड़ा है। फॉर अगर इंग्लिश अगर आप बोलते हो, फॉर एग्जांपल आपसे आप कहेंगे पार्टी, तो पार्टी के जो है PARTY, उसको रिकग्नाइज करने के बाद ये रिफ्रेश अपने आप ही रिफ्रेशेबल ब्रेल अब बाहर आ जाएगी। दिस इज व्हाट वी आर टेस्टिंग राइट नाउ, बिकॉज गूगल इंग्लिश की एपीआई बहुत अच्छी है, पंजाबी और हिंदी का स्पीच वाला पार्ट थोड़ा अच्छा नहीं है, तो वो अभी एरर्स काफी आ रही हैं। इंग्लिश वाला ठीक चल रहा है। गुड, दिस इज व्हाट वी हैव डेवलप्ड टिल नाउ। चलो, थैंक यू डॉक्टर अमित जोत। इट्स अ गुड प्रोजेक्ट, सो आई थिंक सबको बहुत बेनिफिट हुआ होगा। तो थैंक यू सर। एक्चुअली इफ अगर थोड़ा सा और समय होता तो मैं इसकी आपको एक डिटेल डेमोन्स्ट्रेशन भी दे सकता था, बट मेरे पास ये फॉर इस टाइम सिर्फ ये 2 चीजें ही थी अवेलेबल मेरे लैपटॉप में। आई एम इन बठिंडा में जॉब पे था, तो अभी मैं कलेक्ट नहीं कर पाया एग्जैक्टली जो आपको डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते थे। नियर फ्यूचर अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह चाहते हैं तो मैं दोबारा से आपको दे सकता हूँ प्रॉपर प्रोडक्ट की। कोई बात नहीं अमितोष जी, अगर समय इस वर्कशॉप में निकलेगा तो मैं आपको कांटेक्ट करके आपको शेड्यूल आपसे ले लूंगा। तो अभी थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर विशाल फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। हाँ, थैंक यू। ओके, थैंक यू। सो ओवर टू शिव शंकर जी प्लीज। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर को कि एक सेकंड, सर को पुनः बहुत बहुत धन्यवाद कि सर जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, और बहुत ही मुझे लगता है कि ये एक डिवाइस कारगर और उपयोगी साबित होगा दृष्टिबाधित बच्चों को, क्योंकि उसमें रिफ्रेशेबल भी है और ऑडियो वर्जन भी है ना। एक फर्स्ट ये है सर, दोनों वर्जन। हाँ, दोनों वर्जन है। हाँ, तो जो हम पेपरलेस ब्रेल की बात कर रहे हैं, हाँ जी, और हम बात कर रहे हैं कि अब जो ब्रेल है वो डिजिटल मोड में हो और बच्चा जो बोल रहा है वो खुद भी पढ़ सके, तो ये संभावनाएं इस डिवाइस में मुझे लगता है कि है। और जैसे ही ये फ्यूचर में मार्केट में आएगा और लोगों तक पहुंचेगा तो इसकी एक चीज सर हम इसमें और एक हमने ध्यान रखा है भी, जो हमारी मैकेनिकल जो वर्जन 1 है उसकी हम चाहते थे भी कॉस्ट जो है बहुत कम हो। अगर आप देखेंगे मार्केट में जो इस टाइम ब्रेल स्लेट्स हैं, बट दे एक्चुअली स्टार्ट्स फ्रॉम 30,000 ऑनवर्ड्स, उससे कम की बहुत कम है। तो हमने 2 वर्जन इसलिए रखे क्योंकि एक वर्जन है जो हम वो चाहते हैं जो बच्चा सिर्फ बेसिक सीख थोड़ा सा पैसे खर्च करके जो अफोर्ड कर सके, तो उसके लिए भी हम स्कोप दे रहे हैं। और जो ज्यादा पैसे खर्च कर सकते हैं उनके लिए रिफ्रेशेबल वाला भी दे रहे हैं, ताकि हर एक कैटेगरी को हम केटर कर सके, ताकि ये जो चीज है हर एक स्कूल और हर एक बच्चे के पास जा सके। सो जैसे अगर बल्क में ऑर्डर प्रोडक्शन होगी तो नेचुरली इसकी जो काम है, जो इसका जो प्रोडक्शन टाइम और कॉस्ट है वो और कम आ जाएगी। अभी हम इसको अराउंड 85 9,000 के बीच में दे रहे हैं वर्जन 1 को, जो हमारी कॉस्ट ही है, बिल्कुल कॉस्ट टू कॉस्ट दे रहे हैं। और 3D प्रिंटिंग और जो रेस्पबेरी पाई वगैरह है, अगर एक बार हमारा इंडस्ट्री रेडी स्टैंडर्ड बन जाए तो इसकी कॉस्ट जो है 20% कम और हो जाएगी। राइट, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने सुना कि सर ने जो अपना डिवाइस का डेमो दिया। अब यही बात आपको मैं कल जो बता रहा था कि अब टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है उस पर हमारा ब्रेल और ब्रेल से संबंधित जो डिवाइसेस हैं उन पर भी काम बड़ी तेजी से चल रहा है। लेकिन हम ये आज देख रहे हैं कि पुराने डिवाइसों को हम भूल नहीं रहे हैं। जैसे मैंने कहा कि आप बच्चे को वो डिवाइस दीजिए, जब ये डिवाइस मार्केट में आ जाएंगे, आम लोगों तक पहुंच जाएंगे, इनके मरम्मत का काम आसान हो जाएगा, तब हम ये कहेंगे कि ये डिवाइस दीजिए। लेकिन अभी हम उनको सपोर्ट इसीलिए कर रहे हैं कि जो आसान हो, उपलब्ध हो, सस्ते हो, सुलभ हो, उन तक बच्चों की पहुंच हो और आप लोग उन डिवाइसों को समझ सकें। क्योंकि आपने जो डिवाइस देखा है, टीचर्स को भी उसका पूरा अनुभव होना चाहिए। कोई भी लाइक ब्रेल स्लेट है, लाइक कोई डिवाइस और दूसरा है, उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो हमारे NIBH ने बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे से शेप बनाए थे जो ब्रेल में भी है और प्रिंट में भी है। ये आप लोगों ने कुछ लोगों ने देख भी रखे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। जैसे मेरे पास अभी ये एक
लेटर है, ये ब्रेल में आर बना है और प्रिंट में भी इसको आर बनाने का प्रयास किया गया। ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, यहाँ जो बात आप पूछ सकते हैं कि ये कैपिटल है या नहीं है, तो ये विदाउट कैपिटल है, बिना कैपिटल के बना हुआ है। केवल बच्चों को हमें डॉट्स का कॉन्सेप्ट देना है और अल्फाबेट और लेटर में अंतर होता है। ठीक है, तो ये हम बताने के लिए। अच्छा, कई बार हमारे साथियों द्वारा, बच्चों के द्वारा गलती हो जाती है कि इसको हम किस तरह से पकड़ें। तो जब आपके तरफ मैं दिखा रहा हूं तो इस तरह से पकड़ना चाहिए। इसमें एक यहाँ पर ऊपर की ओर कॉर्नर पे हमने हल्का सा कट कर रखा है ना, स्क्वायर की, सॉरी, कोण की तरह काट रखा है, एंगल की तरह, ताकि बच्चा भी समझ सके और जो टीचर है वो भी समझे कि किस तरह से सामने रखना है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है तो उसको देख करके, लेकिन बच्चा भी समझे कि ये कौन सा लेटर है। अगर हमने इसको इस तरह पकड़ लिया तो एक बार भी घुमा दिया तो लेटर कौन सा होगा, कॉन्सेप्ट पे कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए इसमें एक यहाँ पर जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक हल्का सा कट है कोण की तरह, और इस तरह से सीधा उसको पकड़ना चाहिए। जहां से कट है वो ऊपर की ओर राइट हैंड तरफ होना चाहिए। ये आपने देख रखे होंगे। ये सब भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं कि एक इंक्लूसिव मॉडल में है ये। आप बच्चा को, पेरेंट्स भी बता सकते हैं कि देखो अलग अलग लेटर दे दिए, एक एक टुकनिया या टोकनी या जो भी आपके यहाँ सब्जी रखने के लिए उसका उपयोग कर लिया, कोई प्लेट थाली का उपयोग कर लिया, उसमें बहुत सारे रख दिए, बहुत सारे निकाल के, हाँ बच्चा चलो बताओ ये लेटर कौन सा है। पेरेंट्स स्कूल में बच्चे के साथ हम काम करते हुए इस तरह से उनसे एक्सरसाइज करा सकते हैं, उनका इन्वॉल्वमेंट बढ़ा सकते हैं एक्टिविटी के माध्यम से। ये मेरे पास एक और छोटा सा डिवाइस है। डिवाइस तो क्या है, ये हमने एक गुटका टाइप बना रखा है, हमें मिला है कहीं से, किसी ने बनाया था हमारे। तो इसमें देखिए 6 ये लगा रखे हैं वेट, और इसको हम निकाल लेते हैं। ये कौन सा निकाल लिया बच्चे से पूछोगे तो बच्चा देख करके बताएगा कि 4 नंबर का डॉट हमने हटा लिया। 8 4 डॉट्स, तो ये 8 कर दिया। 1 कौन सा होगा, 1 ये होगा, 2 ये होगा, 3 ये होगा, 4 ये होगा, 5 ये होगा, 6 ये होगा। बच्चा समझ सकेगा कि 6 डॉट्स का कॉन्सेप्ट कैसे देना है। ऐसे कई तरह से हम प्रयास कर सकते हैं। मेरे पास एक और है ये छोटा, इसमें भी हमने इस तरह से लगा रखे हैं। हम तो ये हमारे देश में कुछ जगहों पर मिलते भी हैं जहाँ से आप आसानी से ले सकते हो। आप बनवा भी सकते हो अपने यहाँ पर कारपेंटर से की मदद से। इस तरह से हमने कुछ कीले हैं उसमें ये ब्रेल के कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए लगा रखे हैं, जिससे बच्चा ब्रेल सीखने में उसको थोड़ी हेल्प हो सके, आराम से निकाल ले और लगा दे। और ये 6 डॉट्स का कॉन्सेप्ट बच्चों को अगर हम दे पाए तो मुझे लगता है ब्रेल सिखाना थोड़ा आसान हो सकता है। और ये कॉन्सेप्ट देने के लिए ये पुरानी पद्धतियां हैं, है ना। अच्छा होगा कि इन्हीं में हम प्रिंट में भी लिख दें तो पेरेंट्स भी समझ जाए कि 1 का डॉट कहाँ होगा, 2 का कहाँ होगा, 3 का कहाँ होगा। तो धीरे धीरे, लेकिन जो अभी ये डिवाइस आ रहे हैं, जिस तरह से चेंज हो रहा है बदलाव, उससे बहुत कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो सर ओवरऑल क्लोजिंग कमेंट्स दे दूं मैं अपने, धर्मेंद्र सर। क्योंकि जी सर क्वेश्चन कोई ये नहीं है, आप कर सकते हैं सर क्लोज फिर। ठीक है, तो कोई प्रश्न तो नहीं है अभी? नहीं सर, अभी इस टाइम नहीं कोई, अगर बीच में आता है तो आपको बता देते हैं। ठीक है, ओके। तो सभी हमारे प्रतिभागियों, पिछले दिनों से 2 दिनों से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। कल भी हमने बात की ब्रेल ट्रेनिंग के ऊपर, आज भी बात की ब्रेल ट्रेनिंग के ऊपर, और पिछले 2 दिनों में मैंने आपको जो चल रहा है वो बताने का प्रयास किया और जो चला आ रहा है वो भी बताने का प्रयास किया, और कुछ वीडियो ऑडियो भी हमने देखा समझा, और भी बहुत सारे हैं मेरे पास। लेकिन चूंकि समय की अपनी एक सीमा है, आप लोगों ने बड़े धैर्य पूर्वक मुझे सुना और मैंने भी अपनी बातें आप तक पहुंचाई है। और मुझे लगता है कि कुछ
ज्यादा तो मैं आपकी मदद कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जरूर जो मैंने बताया उससे आप कुछ बातें जरूर लर्न किए होंगे, समझे होंगे। और लर्निंग जो है, सीखना जो है, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, लंबे जीवन पर्यंत हम सीखते हैं। अब ये सर ने जैसे आर्ट डिवाइस दिखाया, मेरे लिए ये नया था, मैंने इनसे सीखा। और मैंने कई डिवाइसों पे काम किए हैं, कई डिवाइसों के साथ अब मुझे काम करने का अवसर भी मिला है। अब ये डिवाइस हम, मेरी जिज्ञासा है कि मैं देखूंगा, मैं इससे सीखूंगा। तो आप लोग सब टीचर हो, मुझे पता है आप सब लोग वो लोग हो जो टेबल के इस पार बैठने वाले हो, लेकिन आज आप लोगों को सुनना पड़ा और आपने इतनी पेशेंटली सुना, इसके लिए शुक्रिया। और मैंने प्रयास किया है कि मैं अपनी बातें रखूं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं नहीं रख पाया समय सीमाओं के कारण, लेकिन अवश्य ही जो मैंने बताया उसमें कुछ चीजें आपके काम की होगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।